तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कर्ल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन के हमने देखा था कि हमारा डू गैंग जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो जाकर आखिरी दो इनहेरिटेंस की पावर्स को ले सके और आखिरी दोनों इनहेरिटेंस की पावर एक ही जगह के ऊपर होने वाली है। तो अपने साथियों के साथ जब वो आगे बढ़ रहा होता है रास्ते में प्योनबुक और पुंगचियोन दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा डू गैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जब वो लोग बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में देखते हैं कि हमारा जो प्योनबुक होता है वो पहली बार हमारे जू गैंग को इस तरह से भागते हुए देखता है, क्योंकि जब भी हमारा जू गैंग जो होता है अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेवकूफों की तरह भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि ओल्ड फ्रेंड, मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, क्या हमारे यंग लॉर्ड यहाँ पर पागलों की तरह भाग रहे हैं, यानी कि वो बेवकूफों की तरह यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं। तो पुंगचियोन जैसे यहाँ पर इतनी बात सुनता है बड़ी तेजी के साथ पीछे जाता है, जाकर प्योनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे यंग लॉर्ड के बारे में इस तरह की बात करने की। दोनों आपस में वहां पर लड़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ यू गैंग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वो प्योनबुक से कहता है कि ऐसा दुनिया कि तुमने जाकर किसी निर्दोष गांव वालों को मार दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पर गुस्सा कर रहा है कि तुमने कोई गलती कर दी है। तो इसी के साथ ही प्योनबुक जो होता है वहां पर उसे कुछ बता भी नहीं सकता। अगर वो उसे ये कहेगा कि उसने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ कहा था तो यहाँ पर हमारा यू गैंग भी गुस्सा हो जाएगा। इसी वजह से बेचारा बिल्कुल शांत होता है। तो हमारा पुंगचियोन से कहता है कि माय लॉर्ड, इसने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और इसी के साथ प्योनबुक भी से कहता है तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम दोनों बेकार हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर वाकई मेरे हाथ से मरना चाहते हो, चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकलते हो। और इसी के साथ ही वो लोग लियोनिंग टेंपल में पहुंच जाते हैं, उस ब्लैक माउंटेन के ऊपर जहाँ पर उन्हें आखिरी इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि वाकई में वो आखिरी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड वो यहीं पर मिलने वाली है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि तुम बेवकूफों की वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ, अगर वो दोनों इनहेरिटेंस की पावर मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों उसे कहता है कि माय लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वो जरूर मिलेगी, वो दोनों यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है बहुत सा कॉम्प्लेक्स और कोई भी इतनी आसानी से उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है तो अच्छा, अगर तुमने जैसे यहाँ पर बताया कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ही होनी चाहिए कि कोई यहाँ पर मुझसे पहले उस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही दिखाता है कि शैडोलेस थीफ वहां पर पहुंच जाता है। तो शैडोलेस थीफ वहां पर आता है और आने के बाद सबसे पहले वहां पर उसे ग्रीट करता है। तुम्हारा यू गैंग कहता है ठीक है तुम खड़े हो सकते हो। तो वो कहता है नहीं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारा यू गैंग कहता है ये भी यहाँ पर अब डिमोनिक सेक्टर के एक आरिंदे की तरह ही होता जा रहा है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर के ही एक बंदे की तरह होता जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा यू गैंग कहता है बताओ कि वहां पर क्या हुआ है। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि मास्टर वहां पर एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट की एक्सटर्मिनेशन फोर्स जो थी वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। एक तरफ से डिमोनिक कल्ट के लोग थे और दूसरी तरफ से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फोर्स थी, यानी कि राइटियस लोगों ने जो डीमन एक्सटर्मिनेशन फोर्स यूनिट बनाई थी वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ फालतू की बातें होने वाली है जहां पर हमारा शैडोलेस थीफ जो होता है उसे पॉइंट टू पॉइंट बात करके बताता है कि एक ने यहाँ पर ये कहा, दूसरे ने यहाँ पर चलाकर ये कहा। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन शैडोलेस थीफ जो होता है वो ऐसे बता रहा था जैसे कि अचानक वहां पर एक बंदा ऐसे बोलता है, एक तरफ से यहाँ पर मास्टर ने ऐसे बोला, एक ने इस तरह से ऐसे बोला और फिर साथ ही वहां पर आसमान के ऊपर एक पंछी दिखाई दिया। तो बैगर सेक्टर किंग ने वहां पर ये बोला और उसने ये बोला। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो गुस्से के साथ चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं आई जो तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर सिंपल भाषा में नहीं बता सकते क्या वहां पर हुआ क्या था। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरह से बात की। फिर साथ ही शैडोलेस थीफ जो होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे एक बात तो बताया, अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत कहूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक और इंसान भी था, वो कहां पर चला गया। थोड़ी देर पहले जब मैं आपका पीछा कर रहा था उस वक्त मैंने देखा था कि 3 लोग थे, यानी कि आप उनके साथ नहीं थे, आप कहां पर थे, यानी कि इनके साथ यहाँ पर एक बेवकूफ आदमी था जो बेवकूफों की तरह यहाँ पर आगे आगे भाग रहा था। जैसे मां शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर ये बात करता है कि तुम दोनों के आगे आगे वहां पर एक बेवकूफ आदमी भाग रहा था। तो इसके साथ ही पुंगचियोन और प्योनबुक दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि अब तुम्हें मार डालेंगे। एक से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, दूसरा कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तो शैडोलेस थीफ कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया, जबकि हमारा यू गैंग भी कहता है कि क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों डरा रहे हो। आज यहाँ पर वो किसी के बारे में बात कर रहा है, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा था। और पुंगचियोन जो होता है वहां पर उसके मुंह से निकल जाता है, वो कहता है नहीं माय लॉर्ड बल्कि आपके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि आप बेवकूफ हो। फिर साथ ही वो अपने मुंह पर पंच मारता है, कहता है ये मैंने क्या कह दिया। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही शैडोलेस थीफ से कहता है कि यहाँ पर ये क्या बात हो रही है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर स्पाइडर अनचेन टेक्निक को मास्टर करने के बाद मेरी हालत ये हो गई है। जब भी मैं यहाँ पर अपनी फुल एक्सटेंट पावर्स को यूज करता हूँ, माया इल्यूजनरी नाम की टेक्निक को यूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से भागना शुरू कर देता हूँ जैसे कोई बेवकूफ इंसान भाग रहा हो। तो इसी के साथ ही वो शैडोलेस थीफ को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि मुझे वॉइस मैसेज के अंदर ही बताना क्या वाकई में यहाँ पर मैं बेवकूफों की तरह भाग रहा था। तो शैडोलेस थीफ जो होता है वहां पर वॉइस के थ्रू उसे बताता है कि हाँ मास्टर आप वहां पर बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह ही भाग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेवकूफ आगे आगे भाग रहा हो। तो हमारा यू गैंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इन कमीनों की वजह से हुआ है, इन दोनों कमीनों की वजह से यहाँ पर मेरी हालत हुई है। और इसी के साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम लोग यहाँ पर अच्छे मेरे गुलाम हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ की तरह भागते हुए देख रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो इसी के साथ ही वो दोनों से कहते हैं माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर हमें मत मारिएगा, अगर आपने हमें मार दिया तो फिर आखिरी इनहेरिटेंस की पावर आप कैसे ले पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में सिर्फ हमें पता है कि कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ना है। तुम्हारा यू गैंग कहता है अच्छा ठीक है आप जल्दी से बताओ कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है और वो लोकेशन कहां पर है। तो इसी के साथ ही पुंगचियोन उसे बताता है कि आखिरी इनहेरिटेंस की जो पावर है वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है, बाकी की 2 इनहेरिटेंस एक साथ इसी जगह के ऊपर आपको मिलने वाली है, लेकिन वहां पर एक फॉर्मेशन का जाल बिछाया गया है जिस फॉर्मेशन के जाल को पार कर पाना इतना भी आसान नहीं है।
वहां पर स्टोन चैम्बर्स होने वाले हैं जो कि टोटल 720 है, यानी कि बहुत सारे चैम्बर्स हैं। उन सभी स्टोन चैम्बर्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 32 ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि सही रास्ते की तरफ आपको लेकर जाएंगे और उनको आपने अगर ओपन कर लिया तभी आप यहाँ पर उस इनहेरिटेंस की पावर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर किसी गलत दरवाजे को ओपन कर लिया और आप किसी गलत रूम के अंदर चले गए तो आप कई दिनों तक वहां पर उसके अंदर फंसे रह सकते हैं, कई घंटों तक फिर कई दिनों तक उसके अंदर फंसे रहेंगे और वहां पर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हो सकता है कितनी देर में कोई दूसरा इनहेरिटेंस की पावर को लेकर चला जाए। इसी वजह से आपको यहाँ पर सही दरवाजे को ओपन करना होगा और सही स्टोन वॉल को ओपन करके अगले दरवाजे में जाना होगा। माय लॉर्ड, क्या आपको समझ आ गई? तो माय जुगन कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, या फिर साथ ही उससे कहता है किस टाइम एंटर हो सकते हैं। तो पुंगचुन उससे कहता है यहाँ पर मिडनाइट से 2 घंटे पहले आप एंटर हो सकते हैं और सिर्फ आपके पास 2 घंटे का ही टाइम होने वाला है। तो माय जुगन कहता है कि मिडनाइट तो होने वाली है, इसका मतलब है कि अभी मैं यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक पंछी दिखाई देता है जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, वहीं पर हवा में गायब हो जाता है। तो हमारे जुगन कहता है कि ये पंछी कहां पर गायब हो गया। तो पुंगचुन उसे कहता है कि वो पंछी जहां पर इसकी स्ट्रेंज इल्यूशन फॉर्मेशन की वजह से गायब हो गया है। जहां पर बाहर से देखने में नॉर्मल आसमान दिखाई दे रहा है लेकिन असल में जहां पर एक रे फॉर्मेशन बिछाई गई है, जहां से आपको पवेलियन के नॉर्थ साइड के ऊपर से एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा जहां पर कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप एंटर हो सकते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। तो हमारे जुगन उसे कहता है कि इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशन बहुत अजीब होने वाली है और जहां पर जो इनहेरिटेंस की पावर्स होने वाली हैं वो भी काफी मुश्किल से मिलेंगी। फिर साथ ही हमारे जुगन जोता आगे बढ़ता कहता है कि अंदर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर से आजाद होने वाला हूँ। आखिरी तो इनहेरिटेंस की पावर अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मैं पुंगचुन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ द रीमन कल्ट के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैंगिन का सीन दिखाते हैं कि जैंगिन ने क्योंकि पिछली इनहेरिटेंस की पावर को लिया था लेकिन असल में वो इनहेरिटेंस की पावर थी ही नहीं। उसने सांप को मारकर उसकी बॉडी के अंदर जो कोर लिया था वो पॉइजनस कोर थी और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन आ जाता है। तो मास्टर भी इस बारे में काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर वो इनहेरिटेंस की पावर जो कि हमारी जैंगिन लेकर आई है उसको खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन बन गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्नेक पॉइजनस था। तो दूसरा मास्टर से कहता है हो सकता है क्योंकि मास्टर नहीं, यानी कि जब हमारे डिवाइन मास्टर जिंदा थे उस वक्त उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि वो वाली जो इनहेरिटेंस की पावर थी वो बहुत ज्यादा अजीब थी और उसको हासिल करके भी हम लोग हासिल नहीं कर पाए थे और हो सकता है कि जैंगिन भी उसको हासिल करके हासिल नहीं कर पाई। फिर साथ ही वो कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर अगर ये वाली दोनों इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर इसको मिल जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर आखिरी 2 इनहेरिटेंस की पावर बची और दोनों एक ही जगह के ऊपर है, अगर वो दोनों इसको मिल जाती है तो फिर यहाँ पर इसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को निकाल दिया, सारे पॉइजन को निकाल दिया, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ एक दूसरे मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पेन वगैरह हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल ही पुश नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो। तो इसी के साथ ही एल्डर अपने पास लेटर निकालते हैं और उसे कहते हैं ये मास्टर मामियों की तरफ से एक लेटर भेजा गया है। मास्टर मामियों ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो लड़का वाकई में यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का यंग लीडर है और उस लड़के ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वाकई में सच था। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का इसका मतलब है कि मुझसे सच बोल रहा था कि वो डिमोनिक कल्ट का लीडर भी नहीं बनना चाहता और उसके पास एक काम से जिंदगी गुजारनी है और मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। इसके अलावा मैंने वहां पर एक खूबसूरत और क्यूट दिखने वाले सांप को भी मार डाला था और उसको मारकर मुझे देखो सजा मिली है, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन आ गया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जहां पर उन दोनों इनहेरिटेंस की पावर को लेना है, बातें छोड़ो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अंदर की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि वहां पर दरवाजा खुलता है। दरवाजा जो होता है वो अपने समय के मुताबिक ही खुलता है और उन्हें एक रूम के अंदर वेट करना पड़ता है। आपको पता है पिछली एपिसोड में हमने बताया था कि 32 डोर हैं, 32 डोर को पार करने के बाद 32 डोर्स को पार करने के बाद इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर आगे चल पड़ते हैं और जैसे वो लोग आगे जाते हैं पीछे का डोर बंद हो जाता है और पीछे का डोर बंद होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट डिमोनिक सेक्टर का दिखाया जाता है जहां पर एक मीटिंग चल रही होती है। मास्टर स्वामी ने अपने सभी एल्डर्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा होता है कि एल्डर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 5 ग्रेट इवल्स हमें धोखा कैसे दे सकते हैं। तो वहां पर उन 5 ग्रेट इवल्स का जो मास्टर होता है जिसने उनकी बॉडी के अंदर उस कीड़े को डाला था गू पॉइजन वाले को, वो उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, किसी ने तुमसे झूठ बोला है या गलत इंफॉर्मेशन दी है। 5 इवल्स हमारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मैंने गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला हुआ है। दूसरा एल्डर उसे कहता है तो क्या होगा अगर किसी ने जहां पर या फिर किसी तरह से उन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को रिमूव कर लिया हो किसी मिरेकल की वजह से। तो एल्डर उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कोई जहां पर उसकी बॉडी के अंदर से गू पॉइजन वाला कीड़ा नहीं निकाल सकता। तो पहले एल्डर उसे कहता है मैंने कहा कि अगर कोई मिरेकल हो जाता है या फिर किसी तरीके से वो निकाल लेते हैं। तो एल्डर फिर से चलाकर उसे कहता है मैंने कहा ना कि ये इंपॉसिबल है, कोई उनकी बॉडी से कीड़े को नहीं निकाल सकता। तो मास्टर स्वामी कहता है कि शांत हो जाओ, आपस में लड़ने से यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं है, मैं जहां पर तुम लोगों से जिस बारे में बात करने वाला हूं हम लोग उसी पॉइंट के पर रहेंगे। और इसी के साथ मास्टर स्वामी कहते हैं क्या बताओ कि हम लोग क्या करें, क्योंकि डू जुगैंग की अगली डेस्टिनेशन तो यहाँ पर लाउनिंग में है और लाउनिंग में मुझे लगता है कि वहां पर जाकर वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा होगा, शायद इनहेरिटेंस की पावर ले रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो उनमें से एक कैरेक्टर जो होता है उनसे कहता है कि अगर डू जैगिंग वहां पर जाने के बाद इनहेरिटेंस की पावर को ले लेता और स्ट्रॉन्गर बन जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो हमारी ज्यादातर फोर्सेस को तबाह कर देगा और वापस आकर अपनी गद्दी ले लेगा। दूसरा एल्डर कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी फुल फोर्स को लेकर वहां पर सेंट्रल प्लेन्स में जाएं और जाकर उसके ऊपर अटैक कर दें। तो तीसरा एल्डर से कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, अगर फुल फोर्स को वहां पर लेकर जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके ऊपर जंग का ऐलान कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा एल्डर उनसे कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग वहां पर राइटियस लाइंस के साथ कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि ये सिचुएशन है और वो मान जाएंगे। तो चौथा एल्डर उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट्स और वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो पांचवा एल्डर कहता है क्यों ना हम लोग पूरे के पूरे एरिया को
बॉम्ब लगाकर उड़ा दें, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि डू जुगैंग भी मारा जाएगा और यहाँ पर उस पूरे एरिया के अंदर जितने लोग होंगे वो सारे मारे जाएंगे और सबूत भी मिट जाएंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर सोमन जो होते हैं उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, बॉम्ब लगाने वाला आइडिया अच्छा है। अगर वो किसी केव के अंदर जाता है तो वहां पर ऊपर से बॉम्ब लगाकर पूरी केव को उड़ा देंगे। और साथ ही वो कहता है कि ये आइडिया अच्छा था और साथ ही उनसे कहता है मुझे लगता है कि 5 इवल्स जो है उन्होंने अगर यहाँ पर हमें धोखा नहीं भी दिया या फिर दिया भी है तब उन्हें चेक करना होगा। तो वो एल्डर से कहता है एल्डर तुम लोग वहां पर जाओ, जाकर 5 इवल्स को चेक करो, कहीं उन्होंने हमें धोखा तो नहीं दिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर होमोन वेनरेबल नॉकपोर यानी कि एल्डर्स के नाम लेता है और उनसे कहता है कि अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करो और सभी लोग लाइनिंग में चले जाओ। और साथ ही वो यहाँ पर अजूरे डीमन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर अपनी स्पेशल तालबेक हिवली डीमन सोल कॉप्स को तैयार करो, तुम भी वहां पर लाउनिंग की तरफ निकलो। तो ये बात सुनते ही जो अजूरे डीमन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो एक एल्डर से कहते हैं लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पर तालबेक हिवली सोल कॉप्स यानी कि वो स्पेशल गार्डियन यूनिट जो है वो हमारे काम आएगी? तो एल्डर सोमन उसे कहते हैं कि हाँ वो मेरे काम जरूर आएगी, क्योंकि अब वो यहाँ पर मेरे वफादार है। कभी वो यहाँ पर उनका मकसद हुआ करता था डू यू गैंग की रक्षा करना, लेकिन अब क्योंकि मैं कल्ट लीडर हूं तो अब वो मेरी रक्षा करेंगे और इसी फोर्स को जिससे उसे बचाने के लिए बनाया गया था अब यही फोर्स उसकी जान लेगी। तो यहीं पर नेक्स्ट इन वैंगचियन का दिखाता है कि वैंगचियन को लेटर मिलता है और उसे कहा जाता है कि आसपास के एरिया में बॉम्ब लगाओ। तो इसी साथ वहां पर कुछ एल्डर्स को भेजा जाता है जो कि वहां पर बॉम्ब लगा देते हैं और कहता है कि हमने पूरी प्रिपरेशंस को मुकम्मल कर लिया है। जहां पर वो लड़का यानी डू यू गैंग जो है वो अंडरग्राउंड केव में गया, हम लोग उसके आसपास बॉम्ब्स लगा दिए और जैसे ही हम लोग बटन दबाएंगे सारे बॉम्ब्स फूटेंगे और उसके बाद पूरी केव गिर जाएगी और वो अंदर ही मर जाएगा। तो वैंगचियन कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर मेरी वैंडरिंग भी खत्म होने वाली है, एक बार यहाँ पर बॉम्ब फूटेंगे वो लड़का मरेगा और उसके बाद मैं घर वापस जा पाऊंगा। जबकि अंदर का सीन दिखाता है जहां पर हमारा जो डू यू गैंग होता है वो उनसे कहता है कि हम लोग 31st डोर के ऊपर हैं, अभी यहाँ पर ये दरवाजा खुलेगा और हम लोग 32 में पहुंच जाएंगे और उसके बाद इनहेरिटेंस की पावर हमें मिल जाएगी। वैंगचियन उसे कहता है जी मास्टर हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि दरवाजा फिर से यहाँ पर बंद हो जाए। तो हमारा यू गैंग बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है फाइनली यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस की पावर मुझे मिलने वाली है और फाइनली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं यहाँ पर यू गैंग से अपनी जान बचा सकता हूँ, यानी वैंगचियन से अपनी जान बचा सकता हूँ। तो जैसे ही यू गैंग वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है इसी के साथ ऊपर बॉम्ब फूटना शुरू हो जाते हैं और पूरी केव हिलना शुरू हो जाती है और साथ उनके सामने जो दरवाजा ओपन हो रहा था वो फिर से बंद हो जाता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि ये दरवाजा तो बंद हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लगता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ट्रेमर्स हो रहे हैं। तो हमारा वैंगचियन उसे कहता है कि मुझे लगता है किसी ने बाहर कोई बॉम्ब फोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है और अब जबकि यहाँ पर अटैक हुआ है तो केव के अंदर सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और दरवाजे बंद हो चुके हैं और साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है, उनके पर तीरों से अटैक होते हैं। तो वैंगचियन और प्योन बुक दोनों वहां पर आके बढ़ते हैं और जाकर उन तीरों को डिफ्लेक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं ताकि अपने मास्टर को बचा सके। और वहां पर उन तीरों को तोड़ने के बाद इसी के साथ दिखाता है कि उनका रूम जो होता है वो टिल्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो जिस बड़े से बॉक्स वाले रूम के अंदर होते हैं वो वहीं पर से उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं क्या पता नहीं यहाँ कहां पर जाकर निकलने वाला है। ऊपर की सरफेस के ऊपर धमाका होने की वजह से नीचे का पूरा रूम इसका बैलेंस बिगड़ गया। रूम पूरी तरह से घूमने के बाद वहां पर फिर अपनी जगह के ऊपर रुक जाता है और जैसे रूम वहां पर रुकता है सामने का दरवाजा ओपन होना शुरू होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये कि दरवाजा खुल रहा है और जैसे वहां पर दरवाजा खुलता है वो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर दूसरी तरफ राइटियस मास्टर होते हैं। तो जैंकिन और उसके साथ साथ राइटियस मास्टर वहां पर उनके सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ हमारा वैंगचियन कहता है कमीने कहीं कि ये लोग तो यहाँ पर हमसे पहले पहुंच जाए हैं। दूसरी तरफ से मास्टर्स कहते हैं कि ये कमीने डिमोनिक मास्टर्स कहीं कि ये यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे पहुंच जाए, ये यहाँ पर हमारे पास से हमारी आखिरी 2 इनहेरिटेंस की पावर को भी चोरी करना चाहते हैं, हम लोग ऐसा करने देंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर से दोनों इनहेरिटेंस की पावर कौन ले पाएगा। जैंकिन की हालत काफी ज्यादा खराब लग गई है, क्या वो यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को ले पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सुप्रीम ऑफ डीमन कल्ट के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड अगर आपको याद हो तो हमारा जो डू यू गैंग होता है और उसके साथी दूसरी तरफ से राइटियस फैक्शन के लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं क्योंकि वहां पर रूम्स जो होते हैं वो शफल होते हैं और उनके सामने वो लोग आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही वैंगचियन और प्योन बुक जो होते हैं वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से राइटियस मास्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि राइटियस और डिमोनिक फैक्शन के लोग एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं बाते और इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारी जैंकिन की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि लास्ट टाइम उसने जो बीड ऑब्जर्व किया था वो बीड जो था वो असल में इनहेरिटेंस की पावर नहीं थी। तो वो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और हमारा जो यू गैंग होता है वो पीछे खड़ा होता है और कहता है कि जरा इन लोगों के किलिंग इंटेंट को तो देखो, ये राइटियस कमीने लोग यहाँ पर वाकई में हम डिमोनिक लोगों को मारना चाहते हैं और अगर इस तरह फाइट चलती रही तो ये लोग तो यहाँ पर एक दूसरे को मार डालेंगे। और फाइट वहां पर चल रही होती है और इसी के साथ ही वहां पर रूम फिर से घूमना शुरू कर देता है। जब रूम वहां पर घूमना स्टार्ट होता है तो हमारा यू गैंग कहता है कि ये क्या ये रूम फिर से यहाँ पर स्पिन कर रहा है और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि रूम जब स्पिन कर रहा होता है तो नीचे का रूम ओपन हो जाता है क्योंकि वो सारे रूम जो होते हैं वो वॉल्स होती हैं और इसी के साथ ही वो सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा वैंगचियन जो होता है वहां पर से गिरते हुए चलाकर कहता है कि माय लॉर्ड अपना ध्यान रखना और साथ ही दीवार बंद हो जाती है। तो हमारा यू गैंग अब दूसरी साइड के ऊपर अकेला रह जाता है और कहता है कि ये रूम तो अभी भी यहाँ पर स्पिन कर रहा है, पता नहीं कब यहाँ पर जाकर रुकने वाला है, क्या ये सभी लोग यहाँ पर में मारना चाहते हैं क्योंकि उसे पता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग ऊपर धमाके कर रहे हैं। तो जैसे वहां पर रूम रुकता है इस बार यहाँ पर साइड के ऊपर से एक वॉल ओपन होती है और उसके पीछे वहां पर जैंकिन खड़ी होती है और जैंकिन की हालत काफी खराब होती है। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है तुम कमीनी कहीं कि तुम यहाँ पर कैसे हो और इसी के साथ जैंकिन वहीं पर गिर जाती है। उसकी हालत क्योंकि पहले से काफी खराब थी। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कमीनी कहीं कि क्या तुम फिर से यहाँ पर वही नौटंकी कर रही हो जो तुमने वहां पर
एक्सरसाइज गुरुटो के अंदर की थी, तुमने वहां पर मेरे सामने इमोर्टल लेडी होने का नाटक किया था और तुमने मेरे पास से मेरी सारी बातें पूछ ली, लेकिन उसके बाद तुमने मेरे पर अटैक कर दिया था। लेकिन जैसे वहां पर उसकी तरफ देखता है कि उसकी हालत वाकई में काफी खराब है, तो वो उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन देखो जरा मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा, तुम्हारी हालत जैसी भी मुझे लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर नौटंकी कर रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नौटंकी नहीं कर रही और मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए था। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हो, तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं बने रहना चाहते। यू कैंग कहता है कि अब क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगोगी, अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत नहीं सकती, क्या तुम यहाँ पर फिर से इनहेरिटेंस चोरी करने के लिए आई हो। तो वो उसे कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने माफी की भीख तो बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि राइटियर सेक्टर के अंदर यहाँ पर माफी की भीख नहीं मांगी जाती। लेकिन तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मैं अपने आप को एक राइटियस मास्टर भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए सब कुछ कर रही हूँ। मैं इनहेरिटेंस की पावर्स को इसलिए इकट्ठा नहीं कर रही कि मैं यहाँ पर कोई राइटियस मास्टर बन सकूं, जहाँ पर दुनिया में जस्टिस ला सकूं, बल्कि मैं अपनी इस स्पेशल बीमारी की वजह से यहाँ पर इकट्ठी कर रही हूँ। अगर 7 इनहेरिटेंस की पावर मुझे मिल जाती है तो मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लॉक मेरिडियन वाली स्पेशल कंडीशन है वो ठीक हो सकती है और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और अरसे जिंदा रह सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, जबकि तुम यहाँ पर अपने सपने के लिए हो, तुम अपने सपने के लिए कि तुम एक आजाद जिंदगी गुजार सको, इसलिए तुम यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर रहे हो। इसका मतलब है कि हम दोनों बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सपने के ऊपर हंसने वाले हो। तुम्हारा यू कैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राइटियस मास्टर की डिसाइपल अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए इनहेरिटेंस की पावर्स को ढूंढ रही हो। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये औरत जो है धोखा भी दे सकती है। तो यू कैंग पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रही हो और मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करूंगा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही यू कैंग आगे बढ़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, पीछे मुड़ जाता है और सोच रहा होता है कि इसने कहा कि एक लंबी जिंदगी गुजारना चाहती है, मैं भी तो यहाँ पर एक काम जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, यानी जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम्हारा यू कैंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसको जाकर उठाकर बिठाता है, फिर साथ ही अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। तो हमारी जैंकिन उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहता है चुपचाप बैठी रहो, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर कम से कम चल सको। तो वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक डिमोनिक मास्टर मेरी यहाँ पर मदद कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि हमारा यू कैंग सोच रहा था कि मैं इस कमीनी की मदद कर ही क्यों रहा हूँ, जो कि यहाँ पर ठीक होने के बाद हो सकता है कि इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर ले। तुम्हारा यू कैंग उसे कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये चैम्बर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी स्पिन नहीं हो रहे, हमें लगा कि शायद ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा यू कैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये चैम्बर इसकी वजह से स्पिन नहीं हो रहे, बल्कि कोई और वजह हो सकती है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर ही लेने के लिए आई हो, क्योंकि मेरे लिए इनहेरिटेंस की पावर्स को हासिल करना कभी भी इतना आसान नहीं था, हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। तो जैंकिन उसे कहती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें देखा जाए तो तुम्हारा और साथ में तुमने जो स्पेशल टेक्निक्स मास्टर किए उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, एक ऐसे इंसान जो कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हो, पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हो। लेकिन तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम्हें काम जिंदगी चाहिए, जबकि तुम यहाँ पर पूरे डिमोनिक कल्ट के मास्टर बन सकते हो, कैसे इंसान बन सकते हो जिससे दुनिया डरेगी। तो हमारा यू कैंग उसे कहता है कि हाँ मुझे बस यहाँ पर यही चाहिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे यहाँ पर एक काम जिंदगी चाहिए, मैं एक काम छोटे से गांव में बस एक काम इंसान की तरह जिंदगी गुजार दूंगा। तुम यहाँ पर मुझे जज तो बिल्कुल भी मत करो, जबकि तुम यहाँ पर एक राइटियस मास्टर की डिसाइपल हो, एक नहीं बल्कि 7 राइटियस मास्टर्स की डिसाइपल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी सेल्फिश डिजायर के लिए सब कुछ कर रही हो। तो वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों ही तकरीबन एक जैसे ही हैं। तुम्हारा यू कैंग जो होता है वहां पर अपनी एनर्जीज की बॉडी के अंदर कंप्लीट डालने के बाद उसे कहता है कि कमीनी क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया कि नीचे की जो सतह है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है। तो हमारा यू कैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग शायद किसी लावा के ऊपर हैं, इसी वजह से तो नीचे का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो कहती है कि फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से कैसे निकलेंगे, अगर जल्दी से दरवाजा ओपन नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। यू कैंग जो होता है वो कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर जाकर तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तो उससे कहता है कि कमीनी कही कि यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है मेरे करीब आ जाओ। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, और वो उसे अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है। और साथ ही हमारा यू कैंग जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपनी आइस टेक्निक को रिलीज करता है ताकि वो नीचे के टेम्परेचर को लोअर कर सके। तो हमारी जैंगिन उसे कहते हैं कि ये क्या तुमने फायर और आइस दोनों टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर यही समझ लो कि तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो वो कहती है ये कैसे, मेरी वजह से कैसे। तो यू कैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि जहां पर से तुम इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए उस सांप को मारकर उसके अंदर से बीट लेकर गई थी, वहां पर से मुझे कैसे इनहेरिटेंस की पावर मिली। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद वहां पर नीचे का फर्श होता है पूरी तरह से आइस में चेंज हो जाता है। और यू कैंग कहता है कि लो अब यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो क्या तुम अब यहाँ पर मेरे कंधे से नीचे उतरोगी। तो वो कहते हैं हाँ सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, मैं उतर जाती हूँ। और साथ ही वहां पर रूम जो होता है वो भी स्पिन करना बंद कर देता है। तो यू कैंग कहता है कि अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। और फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से धुआं अंदर इंटर होना शुरू हो जाता है। तो यू कैंग कहता है कि अब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर पॉइजनस गैस छोड़ी जा रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर हर किस्म के पॉइजन से इम्यूनिटी मिल चुकी है, इसी वजह से ये पॉइजन मेरे पर काम नहीं करेगा, लेकिन ये लड़की यहाँ पर इससे बच नहीं पाएगी। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वहां पर जो पॉइजनस गैस आई थी वो पॉइजनस गैस नहीं होती, बल्कि वो ब्लैक स्पिरिट होती है। और वहां पर से 3-4 ब्लैक स्पिरिट्स उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और साथ ही उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। तो यू कैंग और जैंकिन दोनों उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 81 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कैसे यहाँ पर ब्लैक स्पिरिट्स को हराकर आगे बढ़े।
पड़ेंगे और आखिर पे जहां पर दोनों इनहेरिटेंस की पावर किसको मिलने वाली है, इन दोनों में से किसको पावर्स मिलेंगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर रूम के अंदर से कुछ ब्लैक स्पिरिट्स निकल आती है और ब्लैक सोल्स जो होती है उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो, तुम में से कोई भी जहां पर जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तो हमारा यू गैंग और उसके साथ साथ हमारी लड़की मिस जैंगिन जो होती है वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर 3 ब्लैक सोल्स होती है और तीनों उनके पर अटैक करती है। तो हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उनके पर अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उसकी आइस पावर को ब्लॉक कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यू गैंग को वहां पर फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि वो अकेले ही फाइट करने लायक बचा है। जैंगिन की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब है, उसकी बॉडी के अंदर 7 जिन एंड 7 एनर्जी की वजह से। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्गर अटैक को यूज करना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पर इनको नहीं हरा पाऊंगा। इस तरह से तो यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाला हूं। तो उसी के साथ एक साइड के ऊपर से हमारे यू गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारे यू गैंग का ध्यान उस तरफ नहीं होता और जैसे वो उसकी तरफ देखता है काफी देर हो चुकी होती है और जैंगिन वहां पर बीच में आ जाती है। तो जैंगिन सामने आकर उस ब्लैक सोल के अटैक को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि कमीनी तुमने ये क्या कर दिया, तुम यहाँ पर बीच में क्यों आई हो। और इसी के साथ एक ब्लैक सोल पीछे से आती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो, उस लड़की की तरह तुम भी यहाँ पर मरोगे। जब किसी के साथ हमारा यू गैंग वहीं पर से अपनी फायर स्वर्ड को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला और अपनी फायर स्वर्ड को यूज करते हुए वो उन तीनों सोल्स के ऊपर अटैक करता है, एक एक करके उन तीनों सोल्स को वहां पर मार डालता है और कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, अभी मुझे जाकर अपना सपना पूरा करना है, मुझे जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। तो हमारा यू गैंग होता है उन तीनों सोल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब जैंगिन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि ओए कमीनी क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही पीछे से एक दरवाजा ओपन होता है, यानी कि अब यहाँ पर फिर से एक दरवाजा ओपन होता है और उस स्टोन वॉल के हटने के बाद हमारा यू गैंग कहता है अब क्या, अब यहाँ पर कौन सा नया खतरा आने वाला है। लेकिन उस तरफ से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है और साथ ही उसे कहा जाता है कि वक्त आ चुका है, तुम में से एक जहां पर इस राम ऑफ गैलेक्सी के अंदर एंटर हो सकता है, लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंदर एंटर हो सकता है क्योंकि इस राम ऑफ गैलेक्सी के साथ सिर्फ एक इंसान अपना कनेक्शन बना सकता है। तो यू गैंग के पास अब यहाँ पर एक दिक्कत भरा सवाल होता है कि वो क्या करे, क्या वो अंदर चला जाए या फिर जैंगिन को अंदर भेजे। तो जैंगिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि तुमने जहां तक पहुंचे थे और तुम्हें अपना सपना भी तो पूरा करना है, तुम्हें काम जिंदगी चाहिए, जाओ चले जाओ। और हमारा यू गैंग जो होता है उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर से जाने ही वाला था कमीनी, मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि जल्दी से अंदर चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल देता हूँ ताकि कम से कम मेरे वापस आने तक तो मर मत जाना। तो वो उससे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है उसके पास आता है। तो जैंगिन उठकर बैठ जाती है और कहती है कि चलो जल्दी से फिर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी डाल दो। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है तो क्या मैं जाने से पहले तुम्हारा नाम जान सकता हूं। तो हमारी जैंगिन उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जू जैंगिन है। तो हमारा यू गैंग उसके पास जाता है, जाकर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। तो जैंगिन आंखें बंद करके बैठी होती है ताकि वहां पर वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाले, लेकिन इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे उठाकर उस रोशनी वाले चैम्बर की तरफ फेंक देता है और कहता है कि दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर तरस आ गया है। और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग एक हीरो की तरह उसे उठाकर उस तरफ फेंक देता है, जिससे हमारी जैंगिन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर का त्याग दे दिया, मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर दे दी और खुद यहाँ पर पीछे रह गया। और साथ ही वहां पर दरवाजा बंद हो जाता है और जैंगिन जो होती है वो अंदर चली जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा यू गैंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बेवकूफ हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। इनहेरिटेंस की पावर मेरे सामने थी और इस इनहेरिटेंस की पावर के साथ मैं आजाद हो सकता था, लेकिन साथ ही पीछे एक मास्टर पियर होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है। तो यू गैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या तुम कौन हो। तो मास्टर से कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं वही एक इमॉर्टल मास्टर हूँ जिसकी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे मास्टर ऑफ द गैलेक्सी कहा जाता है। तो हमारा यू गैंग सोच रहा था नहीं मुझे लगता है कि शायद जो 7 मास्टर्स में से एक है उस लड़की उस कमीनी के 7 मास्टर्स जिसको 7वां मास्टर मैंने देखा नहीं हुआ। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम अगर यहाँ पर एक इमॉर्टल मास्टर हो तो मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। अभी वहां पर वो लड़की जो है वो चली गई अंदर और इनहेरिटेंस की पावर तो उसे मिलने वाली है। तो मास्टर से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, आप जरा गौर से देखो। और इसी के साथ ही मास्टर अपना हाथ हिलाते हैं तो वो गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं, यानी कि ऊपर आसमान होता है और नीचे ग्राउंड होता है। तो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आया हूँ, अब जरा गौर से देखो। तो यू गैंग कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई क्योंकि वहां पर मुझे कहा गया था कि सिर्फ एक ही इंसान उस चैम्बर के अंदर एंटर हो सकता है और वो तो जैंगिन को मैंने वहां पर भेज दिया। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर अपने सपने को त्याग दिया किसी दूसरे के लिए, सिर्फ ऐसे इंसान जो होते हैं वही इस गैलेक्सी की पावर को हासिल कर सकते हैं। गैलेक्सी की पावर एक बहुत ही खास पावर है जिससे तुम दूसरों के सपनों को भी पूरा कर सकते हो, इसी वजह से ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल साफ होता है। यू गैंग कहता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो मरने वाली थी, मैंने अपने सपने का त्याग इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि आखिरी दोनों इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद उसकी जान बच जाएगी, इसी वजह से मैंने उसे अंदर भेज दिया। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो। तो यू गैंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता कि हीरो क्या होते हैं, मैं हीरो तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो वो कहते हैं ये सवाल का जवाब काफी ज्यादा अच्छा था। फिर साथ ही उसे कहते हैं ये इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो, तुम दूसरों के सपनों को भी पूरा कर सकते हो, ये तुम्हारा फैसला होगा तुम क्या करना चाहते हो। तुम चाहो तो तुम उस लड़की की जान भी बचा सकते हो। तो हमारा यू गैंग सोच रहा था कि क्या वाकई में ये इनहेरिटेंस इतनी पावरफुल है। तो मास्टर से कहते हैं कि इस टेक्निक
टेक्निक को गैलेक्सी पाम टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक को हासिल करते वक्त तुम्हें इतना दर्द होगा जितना तुमने अपनी सारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं किया होगा। तो क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को लेना चाहोगे? तो यू कैंग कहता है हाँ, मैं गैलेक्सी पाम को सीखना चाहता हूँ। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडिंग मास्टर जो कि तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ और तुम्हें बता सकता हूँ कि इनहेरिटेंस की पावर तुम्हें कैसी मिलेगी। यहाँ पर आसमान के ऊपर स्टार्स देख रहे हो, ये सारे के सारे स्टार तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे और तुम्हें यहाँ पर दर्द होगा, तुम्हें इतना दर्द होगा जितना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर ये मिरर दिखाई दे रहा है, तुम्हें इस मिरर के अंदर एंटर होना है। जब तुम इनहेरिटेंस की पावर को ले लो उसके बाद इस मिरर के अंदर चले जाना। लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को लेने की एक कंडीशन है, जब वो स्टार्स तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन अगर तुम वहां पर चिल्लाए या फिर तुम हल्का सा भी अपना मुंह खोलकर वहां पर कर रहा है तब भी यहाँ पर वो पावर तुम्हें नहीं मिल पाएगी। और इस बात को याद रखना कि जिंदगी में सिर्फ तुम्हें एक ही मौका मिलने वाला है, दोबारा तुम कभी यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए नहीं आ पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें दर्द हो तो मुंह बंद करके बस वहां पर चुपचाप खड़े रहना, यही इसकी एक कंडीशन है। तो क्या तुम ये करना चाहोगे? उसी के साथ ही मां यूगेंग जब कहता है हाँ, तो वो वहां पर स्टार्स वाले एक स्पेस के अंदर चला जाता है जहां पर स्टार्स उसकी बॉडी के अंदर इंटर होना शुरू होते हैं, उसकी बॉडी शैटर हो रही होती है। तो मां यूगेंग कहता है कि ये क्या, ये कैसा दर्द है, जहां पर ऐसे लगता है जैसे कि मुझे सुइयां चुभ रही हूं। उसकी पूरी बॉडी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो रही होती है और साथ ही फिर से जुड़ रही होती है, फिर से बन रही होती है। लेकिन वहां पर मास्टर की बात से याद आती है कि उसे इस दर्द को बर्दाश्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चिल्लाना नहीं है। तो मां यूगेंग कहता है कि इतना दर्द हो रहा है कि मुझे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं, लेकिन अगर मैं चिल्लाया तो फिर इनहेरिटेंस की पावर मुझे नहीं मिल पाएगी, मुझे शांत रहना होगा, मुझे अपने दिमाग को शांत करना होगा। तो जैसे जैसे मां यूगेंग अपने दिमाग को शांत करता है तो वहां पर समय गुजरता चाहता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर 1 साल गुजर गया है, शायद 10 साल गुजर गए हैं, शायद 1000 साल गुजर गए हैं, क्योंकि वहां पर इतना समय हो जाता है कि उसे समय का काउंट भी नहीं रहता। और इसी के साथ उसकी कंप्लीट रीबर्थ होती है। तुम्हारा यूगेंग वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर ले लेता है और इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद मास्टर से कहते हैं जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था लड़के, तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड निकले। तो यूगेंग अब यहाँ पर मास्टर के पास नीचे उतरता है और कहता है कि मास्टर, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कंप्लीटली रीबर्थ हो गई है। तो मास्टर से कहते हैं हाँ, तुम्हारी कंप्लीट रीबर्थ हुई है, अब तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा जो सपना है वो तुम्हें उस शीशे के अंदर मिलने वाला है, अब उस मिरर के अंदर चले जाओ। इसी के साथ ही मॉर्टल मास्टर की सोल वहां पर से गायब हो जाती है, जबकि मां यूगेंग अब उस मिरर की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि वाकई में इस मिरर के अंदर मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो जब यूगेंग उस मिरर को पार करके बाहर निकलता है तो दूसरी तरफ वो देखता है कि एक माउंटेन होती है, जब वही माउंटेन होती है जिस माउंटेन के ऊपर से एंट्रेंस थी जहां पर से वो इस इनहेरिटेंस को लेने के लिए अंदर आया था। तो वहां पर सामने एक गाजीबू होता है और उस गाजीबू के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है और उससे कहती है तो मास्टर यूगेंग, तुमने इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लिया, क्या तुम मास्टर यूगेंग हो? तो अब ये लड़की कौन है और यहाँ पर हमारा यूगेंग का सपना कैसे पूरा होने वाला है और उसे इस माउंटेन के ऊपर क्यों भेजा गया है, और हमारा यूगेंग अब जबकि उसके पास इनहेरिटेंस की पावर आ गई है तो क्या वो पुंगचियोन से आजाद हो पाएगा और उसे वही अपना सपना जी पाएगा या नहीं? तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां डू यूगेंग जो था वो इनहेरिटेंस की पावर को ले लेता है और उसके पास अब यहाँ पर गैलेक्सी की पावर आ चुकी है और उसके बाद उसे एक मिरर के अंदर जाने का कहा जाता है जहां पर एक गैज़िबो होता है, एक माउंटेन होती है, ये वही ब्लैक माउंटेन होती है जिसके ऊपर से वो एंटर हुआ था। तो वहां पर सामने एक मास्टर बैठी होती है जो कि उससे देखती काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम डू यूगेंग है, मैं सही कह रही हूँ ना, वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। और इसी के साथ ही मां यूगेंग जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसके पास चला जाता है, जब किसी वक्त सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर डिमोनिक और राइटियस फोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने होती है, यानी कि दोनों के बीच में जहां पर किसी वक्त भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि डिमोनिक एनाइलेशन स्क्वाड और दूसरी स्क्वाड्रन जो है यहाँ पर हमारे यूगेंग को मारने के लिए आई है और दूसरी तरफ से राइट के सेक्टर्स के लोग जो है यहाँ पर अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, दोनों सेक्टर्स आपस में फाइट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यूगेंग के साथी जो है वो इस सबके बीच में फंसे हुए हैं, वो सभी लोग उनके सेंटर में खड़े हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर इनके बीच में कर क्या रहे हैं। तो फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि हमारा यहाँ पर इनके बीचों बीच क्या काम है, क्यों ना हम लोग चुपचाप यहाँ पर से निकल जाएं। और इसी के साथ ही यहाँ पर 7 ईवल्स जो होते हैं उनसे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, क्या तुम लोग यहाँ पर से डरकर भागना चाहते हो, जबकि हमारा लॉर्ड इस वक्त अंदर है, हमारे लॉर्ड इस वक्त ब्लैक माउंटेन के अंदर है और हम लोग यहाँ पर से डरकर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, तुम बेवकूफो यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो। जबकि फॉरेस्ट किंग और उसके साथ साथ जैंगसी रिवर किंग दोनों यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ यहाँ पर हमें भी अपने साथ मरवाएंगे, हमारे हिसाब से क्या लेना देना। तो बैगर किंग उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर इनका साथ देने के लिए आया था, मेरा तो इन लोगों के साथ कोई लेना देना भी नहीं और ना ही मैंने यहाँ पर तुम्हारे यंग लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को साबित किया है, तो फिर मुझे तो यहाँ पर से जाने दो। तो इसी के साथ ही जो 7 ईवल होते हैं वो से कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। तो जैसे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं अपनी तलवार रख लेते हैं, इसी के साथ ही बैगर किंग जो होता है वो कहता है कि चलो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम कब यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को हमारे किंग के सामने यानी हमारे लॉर्ड के सामने साबित करोगे। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एक ना एक दिन तो उसके सामने वफादारी का सबूत देने वाले हो। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ ही हमारे जो 7 राइटियस मास्टर्स में से एक होते हैं वो चिल्लाकर कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम में से कोई एक भी यहाँ पर माउंटेन को छोड़कर नहीं जा सकता, ना तुम जो कि फोर्सेस लेकर आए हो, ना तुम जो यहाँ पर साथ
हाथ हाथ खड़े हो। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, वरना हमें यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ इस पूरी ब्लैक माउंटेन को रंग दूंगा। दूसरी तरफ से नाइलेशन स्क्वाड के मास्टर नोको से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर जाने के लिए आए हैं? अगर तुम्हें इतना ही यहाँ पर शौक है हमसे फाइट करने का और हमारे खून से यहाँ पर इस माउंटेन को रंगने का, तो आ जाओ और आकर हमारे पर अटैक करो। जबकि राइटियस मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो? तो मास्टर नोको से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा बातें करते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अटैक करना चाहिए, ना कि बातें करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे फॉरेस्ट किंग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी वक्त भी फाइट शुरू हो सकती है। अगर यहाँ पर फाइट शुरू होती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। जबकि सेवन इवल उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फाइट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तुम लोग यहाँ पर एक्साइटेड होना। तो बाकी के उसके दोस्त से कहते हैं हाँ हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का टारगेट एक है। दोनों यहाँ पर डू यू गैंग को ढूंढने के लिए हमारे यंग लॉर्ड के लिए आए हैं, जबकि जिन लोगों को ये ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जबकि मेन कैरेक्टर्स तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर हमारे ऊपर ये लोग अटैक क्यों करेंगे? और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं होगा। जबकि इसी के साथ ही वहां पर वो चलाकर उसे कहता है कि 5 इवल्स यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। दूसरी तरफ से उसने आवाज आती है, कोई कहता है कि 5 इवल्स तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें धोखा देने की, तुमने डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया है। जबकि 5 इवल्स का लीडर उन्हें कहता है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी बकवास बंद करो। हम लोग तो शुरू से यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि शुरू से हमारी बॉडी के अंदर हमारे कमीने मास्टर ने गूड ऑफ पॉइजन डाल दिया था, वो कीड़ा डाल दिया था, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते आए हैं, वरना हम लोग कब के डिमोनिक सेक्टर को छोड़कर जा चुके होते। और इसी के साथ उनका मास्टर पीछे से निकल आता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो अपने मास्टर को वहां पर देखते ही 5 इवल्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर तुम यहाँ पर क्यों हो? तो मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगा, तुम कमीने लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया है, तो फिर कम अज कम मेरा तो यहाँ पर आना बनता था। और इसी के साथ ही मास्टर अपने पास से एक ढोल निकाल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने कैसे बच पाते हो, क्योंकि तुम कमीने लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया और तुमने यहाँ पर जंग लॉर्ड को तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था और तुमने उसके साथ हाथ मिला लिया। और इसी के साथ ही वो ढोल को बजाना शुरू करता है। तो जैसे ही मास्टर वहां पर ढोल को बजाता है, इसी के साथ ही वहां पर उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर कीड़ा एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी लोग जोर जोर से चलाना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां पर वो जोर जोर से चला रहे होते हैं, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये कमीना जहां पर ड्रम बजाता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कीड़ा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होती है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ राइट के मास्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा ये लोग यहाँ पर इस बंदे को अपना मास्टर कह रहे हैं जो ड्रम बजा रहा है, लेकिन वो कमीना मास्टर्स ने यहाँ पर अपने डिसाइपल की बॉडी के अंदर एक पॉइजनस कीड़ा डाला हुआ है। यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ इस तरह का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक डिमोनिक मास्टर ही कर सकता है, ये डिमोनिक लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो वो मास्टर अभी भी वहां पर ढोल बजा रहा था और कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि तुम लोग मेरे सामने भीख मांगोगे या फिर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूं। जबकि उनमें से एक जो होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से कीड़ा पहले निकल चुका है, लास्ट टाइम हमारे जो यू गैंग था उसने उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकाल दिया था, तो वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर मास्टर के हाथ से ढोल छीन लेता है। और मास्टर के हाथ से ढोल छीनने के बाद उसे कहता है कि लो यहाँ पर अब तुम इस ढोल को नहीं बजा पाओगे, ना ही तुम हमारी बॉडी के अंदर कीड़े को एक्टिवेट कर पाओगे। और साथ ही वो खुश होकर उसे कहता है कि अब तुम्हारा कीड़ा यहाँ पर बेकार हो चुका है। वो अपने साथ उसे कहता है कि 5 इवल चलो जल्दी से यहाँ से भागो, हम सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। और जैसे वो लोग बड़ी तेजी से वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि राइटियस फैक्शंस के कमीनों तुम लोग रास्ते से साइड पर हटो, हमें यहाँ पर से जाने दो। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही वो मास्टर जिसने ढोल छीना था वो पीछे मुड़कर देखता और कहता है कि हमारा मास्टर हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रम के बिना तो हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर उससे खुद यहाँ पर हमारा पीछा करना चाहिए था। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने साथी की तरफ देखते हैं, तो वहां पर एक साथी जो होता है वो कपड़ा हटाता है और उसके नीचे से एक और ढोल निकल आता है, वो एक और ड्रम लेकर आया होता है। और इसी के साथ ही उनसे कहता है बेवकूफो तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक ही ड्रम लेकर आऊंगा, मुझे लगा ही था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। और वो बेचारे वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो लोग भागकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि मास्टर के पास एक और ड्रम है। और मास्टर इसी के साथ ही वहां पर उस ड्रम को बजाना शुरू कर देता है और जैसे उस ड्रम को बजाता है तो वो सभी लोग फिर से वहीं पर गिर जाते हैं। यहीं पर हमारी मिस जैंग को दिखाते हैं जो कि साइड के ऊपर खड़ी देख रही होती है और मिस जैंग कहती है कि मास्टर आप इस ढोल को बजा रहे हैं, क्या मैं भी यहाँ पर ट्राई करूं, मुझे भी लगता है इसमें काफी मजा आएगा। तो मास्टर से कहता है कि बच्ची क्या तुम यहाँ पर इसको बजाना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैं इसको बजाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही हमारी मिस जैंग जो होती है उनके पास से ढोल ले लेती है और वही बड़ी स्टाइल के साथ इस ढोल को बजाना शुरू कर देती है, जबकि उसे पता नहीं होता कि उस ढोल के बजने की वजह से दूसरी तरफ 5 इवल्स जो बहुत ज्यादा पेन में है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यू गैंग को जो औरत नीचे मिली है वो कौन है और उसका सीक्रेट क्या है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे यू गैंग को दिखाते हैं जो कि वहां पर नीचे एक अलग ही प्लेस के ऊपर होता है, शायद एक अलग ही राम के अंदर होता है, जहां पर ब्लैक माउंटेन का ही सीन होता है लेकिन बाहर से काफी ज्यादा अलग होता है। वहां पर एक गाजीबू होता है, वहां पर एक औरत बैठी होती है। तो हमारा यू गैंग आगे बढ़ता है, जाकर उसे रिस्पेक्ट देता है, वो सभी एक इमोर्टल मास्टर कहता है। तो वो होती वो एक इमोर्टल मास्टर ही है। तो वो उसे कहते हैं कि मेरा नाम सियोल जियोन वा है, मेरे समय में जब मैं जिंदा हुआ करती थी इस दुनिया में उस वक्त लोग मुझे डिवाइन लेडी ऑफ द रिपलिंग वेव्स कहा करते थे, यानी कि उस वक्त मेरा टाइटल जो था वो काफी ज्यादा फेमस था। और साथ ही फिर से इतना शुरू कर देती है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि ये क्या इतनी ज्यादा अच्छे मूड में क्यों लग रही है,
तो इसी के साथ ही मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर यही सोच रहे हो ना कि मैं इतने ज्यादा अच्छे मूड में क्यों हूँ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अच्छे मूड में क्यों? चलो तुम्हें बताती हूँ। मैं इतने अरसे से यहाँ पर जहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस की पावर को लेकर बैठी हुई और इन 7 इनहेरिटेंस की पावर्स को लेकर मैं काफी ज्यादा चिंतित थी और फाइनली अब जहाँ पर वो मेरी चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि किसी ऐसे कोई इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है जो कि डिमोनिक तो है लेकिन असल में वो एक अच्छा बंदा है। तो हमारा जो यू गैंग होता है उसे कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर मेरी सोच को पढ़ सकते हैं? फिर साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या थी? आप यहाँ पर इतने सालों से किसका वेट कर रही थी? तो वो उसे कहती है क्या तुमने कभी वो कहानी सुनी है जो कि मॉर्टल मास्टर चियोंग चियोंग और मेरे ट्विन ब्रदर के बीच में थी? लगता है कि तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी होगी, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम मास्टर चियोंग मियोंग से तो मिल चुके होगे, मास्टर चियोंग चियोंग जिनके पास से सेकंड के पर तुमने जाकर इनहेरिटेंस की पावर को लिया होगा। तो ये बात है काफी साल पहले की जब हम लोग जिंदा हुआ करते थे। मैं और मेरा ट्विन ब्रदर हम दोनों को लगा कि हम लोग इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के सबसे पीक पर पहुंच चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो हम लोग लेडी चियोंग चियोंग को चैलेंज करने के लिए पहुंच गए। हमने जाकर लेडी चियोंग चियोंग को चैलेंज किया लेकिन उसने हमें बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया, यानी कि हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और हम लोग अपनी हार को मानने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से मैं और मेरे ब्रदर ने बहुत सारी ट्रेनिंग की, इतनी ट्रेनिंग की कि हमें लगा कि हम लोग यहाँ पर लेडी चियोंग चियोंग को हरा पाएंगे और हम लोग फिर से उससे फाइट करने के लिए गए। लेकिन दोबारा हम लोग फाइट में बहुत ही बुरी तरह से हार गए क्योंकि लेडी चियोंग चियोंग उस लेवल पर पहुंच चुकी थी जहां पर हम लोग अपनी ट्रेनिंग के साथ नहीं पहुंच सकते थे। हमें जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो हमें यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके। तब हमारे हाथ में एक टेक्निक लगी, हमें यहाँ पर एक कल्टीवेशन बुक मिली। हमने उस कल्टीवेशन बुक को देखा तो मैंने वहां पर जब उस बुक को देखा मैंने उस बुक को मास्टर नहीं किया, लेकिन मेरे ब्रदर ने उस बुक को मास्टर कर लिया। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसकी वजह से हम दोनों ट्विंस के बीच में एक बहुत ही बड़ी दरार पड़ गई। मेरा ब्रदर जो था वो हाथ से निकल गया। तुम्हारा यू गैंग से कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ब्रदर मर चुका है। तो उसे कहती है कि हाँ मेरा ब्रदर जो था वो मर चुका है क्योंकि मेरा ब्रदर पागल हो गया था। जब उसने उस टेक्निक को पढ़ना शुरू किया, उसको मास्टर करना शुरू किया तो वो एक डिमोनिक टेक्निक थी। डिमोनिक एक ऐसी डिमोनिक टेक्निक जिसकी वजह से उसने अपनी सैनिटी को खो दिया, यानी कि अब वो बिल्कुल एक मैडमैन, एक पागल इंसान की तरह हो गया था। एक डिमोनिक इंसान बनकर वो जिसको यहाँ पर सोचता उसको मार डालता था। तो हमारा यू गैंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी प्रेशियस फैमिली को खो दिया, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन ये डिमोनिक टेक्निक्स जो है ये बहुत ज्यादा खराब टेक्निक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए और तुम इसी बात से खुश हो रही होगी कि वो डिमोनिक टेक्निक अब यहाँ पर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही कोई इसको ले सकता है। इसी वजह से तुम यहाँ पर ये सोच रही हो कि तुम्हारे ब्रदर की जो डिमोनिक टेक्निक थी वो कोई दूसरा यहाँ पर इनहेरिट ना कर ले। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही समझा है, ऐसी ही बात है। मैं नहीं चाहती कि जिस टेक्निक की वजह से मेरा ब्रदर मेरे हाथ से निकल गया, वो एक पागल इंसान बन गया था, मैं नहीं चाहती कि वो टेक्निक दोबारा किसी के पास जाए और वो भी यहाँ पर इस तरह से पागल हो जाए। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक वेरिएशन भी है। मेरे ब्रदर की टेक्निक पहले किसी के पास जा चुकी है, किसी ने पहले उस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया हुआ है। तो माँ यूगेंग से कहता है कि वो कौन है, तो उसे बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम पोंग चियोन है। तो ये बात सुनती माँ यूगेंग पहुंचता हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारे ब्रदर ने जब उस डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया तो पागल हो गया था, लेकिन पोंग चियोन चाहे वो कितना ही क्रेजी क्यों ना हो लेकिन उसने अपनी इंसानिटी को अभी तक नहीं खोया, यानी कि अभी वो एक इंसान है, वो पागल नहीं हुआ। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोल से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यही बात है कि वो लड़का क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर है। तो ये बात सुनने के बाद माँ यूगेंग कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो उसे कहती है कि वो लड़का बिल्कुल वर्जिन है, उस लड़के ने अभी तक यहाँ पर किसी लड़की को छुआ भी नहीं, इसी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है, इसी वजह से अभी तक उसने पागलपन नहीं किया, इसी वजह से उस टेक्निक को हासिल करने के बाद भी अभी तक यहाँ पर वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये बात सुनने के बाद माँ यूगेंग जो होता है वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर अब इस बात का क्या मतलब है? हमारा पोंग चियोन बुढ़ा हो चुका है और अभी तक उसने कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं। तो मास्टर से कहते हैं कि जितना सिंपल तुम्हें दिखाई देता है उतना ही सिंपल है। वो लड़का पोंग चियोन एक बहुत ही खास लड़का है, हालांकि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है लेकिन इसके बावजूद उसने एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है। कितनी खास किस्म की मार्शल आर्ट्स जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्योर बॉडी के साथ प्योर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी के कुछ मकसद है, यानी कि तुम्हें प्रोटेक्शन देना। तुम्हारा यूगेंग उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, वो मुझे प्रोटेक्शन देना चाहता है और मुझे यहाँ पर इस दुनिया का राजा बनाना चाहता है, सिर्फ उसके यही मकसद है। और तो मास्टर से कहते हैं कि यही तो वजह है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है, उसकी सोच भी बहुत ज्यादा प्योर है। आज यहाँ पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, यही मेरी वजह थी कि जहाँ पर इनहेरिटेंस को हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया था। मैंने यहाँ पर इनको 7 हिस्सों में तकसीम किया और साथ ही यहाँ पर इसका एक ऑर्डर बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर नीचे से ऊपर तक आते आते एंड तक मेरे तक पहुंचे और साथ ही तुम पोंग चियोन को भी अपने साथ मेरे पास लेकर आओ जिसने मेरे ब्रदर की इनहेरिटेंस को मास्टर किया हुआ है। तुम्हारा यूगेंग से कहता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 से 2 की तरफ आगे नहीं बढ़ते तो इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे पोंग चियोन ने कहा था कि अगर यहाँ पर हम लोग इनमें से इनहेरिटेंस की पावर में से किसी को मिस कर देते हैं तो हम लोग एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मास्टर सियोल से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें यह भी है कि तुम अभी तक यहाँ पर मास्टर इमोर्टल मास्टर चियोंग मियोंग से मिल चुके होगे और साथ ही तुमने आर्चेंट की पावर को भी ले लिया होगा, क्योंकि अगर तुम आर्चेंट की पावर को नहीं ले पाते और मास्टर इमोर्टल से नहीं मिल पाते तो तुम यहाँ पर कभी भी उस बैंग बैंग स्नेक की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को नहीं निकाल पाते थे। इसका मतलब यह है कि सारी इनहेरिटेंस की पावर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली इनहेरिटेंस को पावर को लेने के बाद ही तुम्हें इतनी पावर मिली कि तुम दूसरी इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए आगे बढ़ सको। तो मास्टर सियोल से कहते हैं लेकिन तुम्हें अगर सच्ची बात बताऊं तो यहाँ पर बाकी की 6 इनहेरिटेंस का मकसद यहाँ पर यह था कि कैसी वेसल क्रिएट करना है, कैसी बॉडी क्रिएट करना जो कि मेरी आखिरी इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। मेरे पास जो
इनहेरिटेंस की पावर है उसका नाम सेलेस्टियल डिवाइन आर्ट है, और तुम्हें सेलेस्टियल डिवाइन आर्ट को लेने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर पहले से यहाँ पर काफी सारी इनहेरिटेंस की पावर हो। हमारा जुगैंग वहां पर सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि ये फाइनल इनहेरिटेंस और फाइनली मुझे यहाँ पर फाइनल इनहेरिटेंस मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए मुझे कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मास्टर से कहती है लड़के तुम यहाँ पर दर्द के बारे में मत सोचो, तुमने अभी तक यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर्स को लेते वक्त बहुत ज्यादा दर्द महसूस किया होगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस उससे बहुत ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम्हारा जुगैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो जल्दी से फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मास्टर सियोल उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें यहाँ पर इसमें दर्द नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इसे दर्द से भी ज्यादा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारा जुगैंग बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर अब इसका क्या मतलब है कि दर्द से भी कुछ ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये नई इनहेरिटेंस की पावर हमारे जुगैंग के लिए कौन सी नई पावर्स लेकर आएगी। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 85 के साथ हासिल। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डू जुगैंग जो होता है वो आखिरी इनहेरिटेंस लेने के बहुत ज्यादा करीब होता है, जहां पर आखिरी डिवाइन लेडी जो होती है, आखिरी डिवाइन मास्टर जो होती है, उसे कहती है कि तुम जहां पर इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो, और साथ ही वो उसे कहती है कि आखिरी इनहेरिटेंस की पावर लेते वक्त तुम्हें दर्द नहीं होगा बल्कि तुम्हें दर्द से भी कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा डू जुगैंग जो होता है एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसका बेचारे का बाजू की हड्डी टूट चुकी होती है, वो अपने बाजू की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये लो मेरी तो वाट लग चुकी है, और साथ उसका बाजू खुद ब खुद वहां पर हील हो जाता है। तो हमारा जुगैंग कहता है कि चलो शुक्र है कि की जो हेवन एंड अर्थ की हीलिंग पावर है बहुत ज्यादा तेज है, अगर मेरी हड्डियां टूटती भी हैं तो वो उसी वक्त थोड़ी देर के बाद रिकवर हो जाती हैं, लेकिन पिछले 3 साल से मैं इस जगह के ऊपर हूं। तो हमारे डू जुगैंग को मास्टर के पास आया हुआ पूरे 3 साल गुजर चुके हैं और पिछले 3 साल से मास्टर जो है वो यहां पर उसे बुरी तरह से पीट रही है। तो जुगैंग कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि यहां पर तुम्हें दर्द से भी ज्यादा दर्द होने वाला है, यानी कि मुझे यहां पर कुछ बहुत ही बुरा महसूस होगा, और पिछले 3 साल से जब भी यहां पर दिन चढ़ता है यानी सूरज चढ़ने से लेकर सूरज डूबने तक मास्टर मुझे बुरी तरह से पीटती रहती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन वो पूरा दिन मुझे पीटती है और उसके बाद रात के वक्त मुझे सोने का समय मिलता है जब मेरी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। हाँ ये ठीक है कि मेरी बॉडी अपने आप हील हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर मुझे यहाँ पर पूरा दिन पीटती रहे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे पहले मैंने जितनी भी इनहेरिटेंस की पावर ली थी वहां पर मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए 15-20 मिनट या फिर कुछ घंटों के लिए दर्द महसूस करना पड़ा था, उतना दर्द मैं दोबारा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन पिछले 3 साल से मैं रोजाना सुबह के वक्त यहाँ पर मार खा रहा हूं, और साथ ही वहां पर रात डूबने वाली होती है, सूरज निकलने वाला होता है। तो वो कहता है कि प्लीज सूरज आज दिन नहीं निकलना, अगर तुम आज निकल आए सुबह हो गई तो फिर से मार पड़ेगी, और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है और हमारे डू जुगैंग को फिर से मार पड़ती है, और देखते देखते यहाँ पर 4 साल गुजर जाते हैं। तो असल में मास्टर जो होती है उसे ट्रेनिंग दे रही होती है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक इसलिए करती है और उसे पीटती है इसलिए ताकि मां जुगैंग आगे से रेजिस्ट करे और जहां पर उसके मूव्स को सीखे। तो जुगैंग जो होता है इस बार जहां पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक के चक्कर से निकल जाता है और उसे कहता है कि मास्टर 4 साल हो गए हैं, आए तुम और कितना मुझे पीटने वाली हो, कब तक यहां पर मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। तो मास्टर से कहती है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, वक्त यहां पर तुम्हें बता देगा कि तुम यहां पर इस वक्त इस इनहेरिटेंस की पावर को ले चुके हो, जिस दिन तुम्हें यहां पर समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा, उस दिन मैं तुम्हें मारना भी छोड़ दूंगी। तो हमारा डू जुगैंग से कहता है लेकिन क्या मैं उस दिन तक जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम तब तक यहां पर जिंदा बचोगे, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहां पर बुरी तरह से पीटती हूं, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। वो फिर से मास्टर जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, जबकि मां जुगैंग जो होता है अपनी स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए अपने नाइफ्स को सामने की तरफ थ्रो करता है, लेकिन मास्टर बड़ी आसानी के साथ स्पिरिट नाइफ्स को अवॉइड कर लेती है और स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके करीब पहुंच जाती है। तो हमारा डू जुगैंग जो होता है अपनी सारी की सारी टेक्निक्स को यूज कर रहा था, जो इससे पहले वो 6 इनहेरिटेंस की पावर्स लेकर आया उन सभी को यूज कर रहा था, लेकिन मास्टर की पावर्स जो होती है उनसे ज्यादा होती है। डिवाइन लेडी उसे जाकर जबरदस्त पंच मारती है जिससे हमारा जुगैंग फिर से गिर जाता है। तो मास्टर से कहते हैं कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को यानी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे, जहां पर इस जगह के ऊपर इतनी ज्यादा हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है कि तुम उस एनर्जी को यूज करके मुझे बड़ी आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम अभी तक उस एनर्जी को यूज करना नहीं सीख पाए। जिस दिन तुम सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे ताकि तुम मेरे साथ और समय गुजार सको। अब 4 साल तो हो चुके हैं, क्या तुम यहाँ पर और साल गुजारना चाहते हो। तुम्हारा जुगैंग वहां पर उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक दिन भी ना रुकना चाहूंगा, और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे इस अटैक से मेरी हड्डियां टूट गई हैं, मेरी पसलियां टूट गई हैं। तो मास्टरों से कहते हैं कि बस भी करो, तुम यहाँ पर एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि कुछ ही सेकंड्स के बाद तुम्हारी बॉडी फिर से कंप्लीटली हील हो जाएगी। ये जगह की वजह से अगर तुम यहाँ पर रेस्ट करते हो तो थोड़ी देर के बाद तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है, और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद हमारे जुगैंग की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। तो जुगैंग कहता है कि इस जगह की वजह से मेरी बॉडी तो हील हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बर्दाश्त करता हूँ, जो दर्द मुझे होता है जब मेरी हड्डियां टूटती हैं, वो वाकई में रियल होता है। लेकिन क्या यहाँ पर वाकई में इसी तरह चलता रहेगा मास्टर, क्या इसी तरह मुझे यहाँ पर सारी जिंदगी पीटती रहेगी, कब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी और कब मैं यहाँ पर से जा पाऊंगा और अपनी एक आजाद जिंदगी गुजार पाऊंगा। तो जुगैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमीनी मास्टर जो है ये कोई डिवाइन मास्टर नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है जो कि मुझे यहाँ पर पीट रही है। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर जाते हैं और 5वें साल में जुगैंग पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। इस बार जुगैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को अपने अटैक के अंदर डाल रहे हो, तुम्हें अपने गुस्से को निकालना होगा तब तुम ठीक से अटैक कर पाओगे। 6 साल गुजर जाते हैं और जुगैंग जो है यहाँ पर उससे ज्यादा तेज भाग रहा था, और मास्टर उसे कहती है कि अब तो तुम यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा तेज भागना शुरू कर दिया है, यानी कि तुम्हारी स्पीड मुझसे बेहतर होती जा रही है। फिर 7 साल गुजरते हैं, तुम्हारा जुगैंग मास्टर के ऊपर उल्टा अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपनी
सारी टेक्निक्स को यूज करके मास्टर को भी काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता है। फिर 8 साल गुजरते हैं तो हमारा यू गैंग और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है, अब तक कि वो यहाँ पर अपनी माया इल्यूजनरी टेक्निक को भी यूज कर रहा था। मास्टर जो होती है उसकी माया इल्यूजनरी टेक्निक से अपने आप को बचाती है और कहती है तो फाइनली तुमने यहाँ पर माया इल्यूजनरी टेक्निक को यूज करना सीख लिया और बिना अपने कंट्रोल को खोए, क्योंकि इससे पहले तुम यहाँ पर खुद बेहोश हो जाते थे जब तुम इस टेक्निक को यूज करते थे। यू गैंग बड़ी तेजी से मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मास्टर ये सब कुछ आपकी वजह से तो पॉसिबल हो पाया, और इस बार हमारा यू गैंग जो होता है मास्टर के चेहरे के ऊपर अपने अटैक के साथ एक कट लगा देता है। तो मास्टर को भी समझ आ जाती है कि ये लड़का इंप्रूव कर रहा है। फिर 9 साल गुजर जाते हैं और 9वें साल हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा हद तक बदल चुका होता है, लेकिन यू गैंग अब यहाँ पर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, यानी कि वो सीरियसली फाइट करने को तैयार होता है। फिर 10 साल गुजरते हैं और 10वें साल हमारा यू गैंग जो होता है वो आखिरी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अगर यहाँ पर उसने इस बैटल में मास्टर को हरा दिया तो वो जहां से जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम अपनी हर एक मार्शल आर्ट्स के अंदर पीक तक पहुंच चुके हो, बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि मास्टर पूरे 10 साल मैंने जहां पर आपकी मार खाई है और 10 साल में मैंने जहां पर बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तो मास्टर से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि 10 साल तुमने क्या कुछ बर्दाश्त किया, 10 साल में तुम्हारी हड्डियां टूटी, तुम्हारी हड्डियां फिर से रीबॉर्न हुई और इस तरह से तुमने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रीबिल्ड किया है। और इसी के साथ ही उसे कहते तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइनली स्टार्ट करें, यहाँ पे ये मत कहना कि तुम और ज्यादा रुकना चाहते हो। तो हमारा यू गैंग कहता है कि नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ मेरे स्किल्स कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है अपनी हिडन स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को यूज करते हुए सबसे पहले मास्टर के ऊपर अटैक करता है, और जैसे जैसे वो अपनी हिडन स्प्लैश को वहां पर फेंक रहा था, जिस जगह के ऊपर भी उसका नाइफ लगता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे का पूरा ग्राउंड टूट जाता है। मास्टर चियोन को भी समझ आ जाती है कि इसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। इसी तरफ से मास्टर जो होती है अपनी प्योरलेस डिवाइन ऑफ द हेवन एंड अर्थ को यूज कर रही होती है, वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है। यही वो टेक्निक है जो कि हमारा डू यू गैंग उसके पास से लेने के लिए आया है। तो उस टेक्निक के साथ उसके स्पिरिट फ्लैश टेक्निक के नाइफ्स को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन हमारा यू गैंग जंप करते हुए उसके ऊपर पहुंच चुका होता है, अपनी आईसी टेक्निक के साथ वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और पूरा ग्राउंड वहां पर फ्रीज कर देता है। जबकि मास्टर वहां से निकल आती है और कहती है कि लड़के अभी भी तुम यहाँ पर मुझे जमाकर मारने वाले थे, ये तो अच्छा है कि मेरी स्पीड तुमसे ज्यादा है। फिर साथ ही उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला ले रहे हो, मैं पिछले 10 साल से तुम्हें पीट रही हूँ और फाइनली तुम्हें यहाँ पर मुझे पीटने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे पीट नहीं पाओगे। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि मास्टर भी देखती जाओ, और साथ ही वो अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस बार मास्टर उसके अटैक को अवॉइड तो कर लेती है, लेकिन वो अटैक जो होते हैं वो पीछे की तरफ उसकी जो स्लैशेस लगती है वो पीछे जाकर माउंटेन्स के साथ टकराती हैं। तो मास्टर उसे कहती है कि तुमने अपनी थर्ड फार्म को भी कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही मास्टर उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करते हैं, जिससे हमारा यू गैंग जो होता है वो पीछे उड़ता हुआ जाकर जंगल में गिरता है और वहां पर गिरने के बाद काफी ज्यादा धुआं उठ रहा था। मास्टर कहती है कि क्या मैंने इस लड़के को हरा दिया, लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि यू गैंग वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक प्योर व्हाइट पाम टेक्निक के साथ सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है, वहां पर से अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ 1000 हैंड ऑफ द व्हाइट लाइट को यूज करते हुए मास्टर चियोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि मास्टर के पीछे वाली साइड के ऊपर जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं वो भी दो हिस्सों में कट जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यू गैंग अपने टेस्ट को पास कर पाएगा और क्या हमारा यू गैंग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का सुप्रीम बन पाएगा। उसका सपना यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी का है और क्या वो नॉर्मल जिंदगी अचीव कर पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डू यू गैंग जो होता है वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। 10 साल की ट्रेनिंग के बाद अब मास्टर चियोन को वो टक्कर दे रहा होता है। मास्टर चियोन के पीछे वाली दो माउंटेन्स जो होती है हमारे यू गैंग के अटैक की वजह से कट जाती है और अब जहां पर मास्टर जो होती है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागते हैं, जबकि हमारा यू गैंग जो होता है उसके पीछे भागता है और जहां पर दोनों अपनी स्पेशल और फाइनल अटैक को यूज करते हैं। जैसे वहां पर फाइनल अटैक यूज होता है तो मास्टर चियोन जो होती है वो पीछे जाकर एक पिलर के साथ टकराती है और बुरी हालत में जख्मी हो जाती है और उसे कहती है लड़के मेरी मदद करो, जबकि हमारा यू गैंग उसे कहता है कि मास्टर देखो तो जरा जहां पर तुम मुझसे मदद मांग रही हो। तो उसकी मास्टर जो होती है उसकी बॉडी अपने आप वहां पर हील हो जाती है और वो भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम यहाँ पर देखकर मुझे मुस्कुरा रहे थे, यानी कि जब मैं तुमसे मदद मांग रही थी, लगता है कि अब तुम यहाँ पर ट्रूली एक डिमोनिक कल्ट के लीडर बनने के लायक हो चुके हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुके हो और मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। हालांकि ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन खैर मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए तो इतने सालों से ट्रेन किया है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि पिछले 10 साल से मुझे पीटने के बाद तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरे हाथ से हार गई हो। तो मास्टर उसे कहते हैं कि बस भी करो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें 10 साल गुजार दिए तो कुछ बहुत ज्यादा अरसा गुजार दिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमसे पहले यहाँ पर बेक मुग्योल आया था। बेक मुग्योल पूरे 120 साल तक यहाँ पर रुका था, 120 साल तक हम दोनों यहाँ पर फाइट करते रहे, मैं 120 साल तक उसे पीटती रही। तो हमारा डू यू गैंग भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि वाकई में यहाँ पर वो 120 साल तक रुका था। वो उसे कहती है कि हाँ वो 120 साल तक रुका था और 120 साल तक मैं उसे पीटती रही थी। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि यू गैंग अब जबकि यहाँ पर मेरा वक्त पूरा हो चुका है क्योंकि तुमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया है, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? क्या तुम यहाँ से बाहर जाने के बाद उस टेक्निक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई जो था, जिस स्पेशल डिमोनिक कार की वजह से मेरा छोटा भाई पागल हो गया था, क्या तुम पुंगचियोन की उस टेक्निक को खत्म कर सकते हो? तुम्हारा यू गैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये जरूर करूंगा और वैसे भी पुंगचियोन से मुझे बदला लेना और मैं आजाद होना चाहता हूं। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि पिछले 1000 साल से मैं इस जगह के ऊपर फंसी हुई थी और फाइनली अब यहाँ पर मैं अपनी इस जिम्मेदारी से आजाद होने वाली हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी से निजात मिल जाएगी। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि बच्चे अपना ध्यान रखना और साथ ही मास्टर वहां पर से गायब हो जाती है। तो मास्टर के वहां पर चले जाने के बाद मारा यू गैंग कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ देने के लिए। और साथ ही मारा यू गैंग कहता है फाइनली मेरे भी यहाँ पर से जाने का वक्त आ चुका है। यू गैंग जो होता है उसकी बॉडी भी वहां पर से गायब हो जाती है, जबकि हमें सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर
उन रूम्स के अंदर से ये लोग गए थे। तो रूम्स के अंदर 3 मास्टर्स को दिखाता है, तीनों डिवाइन मास्टर्स वहां पर आपस में खड़े बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो कमीने लोग जहां पर हमारे हाथ से निकल गए, यानी पुंगचोन और प्योनबुक की बात हो रही होती है, क्योंकि ये तीनों राइटियस मास्टर जो थे उनसे फाइट कर रहे थे। तो वो कहता है कमीने जहां पर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकले। तो उनमें से एक मास्टर कहता है कि हम लोग उससे फाइट करते वक्त अलग हो गए थे, जब स्टोन चैम्बर्स जो थे वो बदले थे और दीवारें बंद हो गई, वरना हम लोगों ने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था, हम उनको जरूर मार डालते। एक मास्टर से कहता है कि ज्यादा जरूरी यह है कि हमें जैंगिन को ढूंढना चाहिए कि जैंगिन इस वक्त कहां पर होगी, क्योंकि उसकी हालत भी काफी खराब है, वो बीमार है। तो इसी के साथ ही सामने की दीवार फिर से ओपन होती है और वहां पर सामने वाले रूम के अंदर जैंगिन पड़ी होती है और बेहोश पड़ी होती है। वो मास्टर्स भागते हुए जैंगिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैंगिन जैंगिन क्या तुम ठीक हो? आए तुम्हारी ये हालत किसने किया? क्या उस कमीने डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी ये हालत किया? क्या उस यंग मास्टर ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? तब वो यहाँ पर उससे बात कर रहे होता है। इसी के साथ ही वहां पर हमारा डू यूगैंग भी अपीयर हुआ आता है, क्योंकि उसे इसी रूम के अंदर ही तो वापस निकलना था। जैसे यूगैंग वहां पर आता है, आने के बाद उनकी तरफ देखता है तो राइटियस मास्टर कहता है कि ये तो वही कमीना यंग मास्टर है। जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वहां पर जैंगिन की बॉडी की तरफ देखता है तो उसे उसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी और साथ में पॉइजन दिखाई देता है, जो कि उस सांप को मारकर उसकी कोर को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर फैला है। तो हमारा यूगैंग कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारा पॉइजन है, मुझे लगता है कि इस पॉइजनस बॉडी के साथ ये और ज्यादा जी नहीं पाएगी। अगर मैं इसकी मदद करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है जिससे मैं किसी की बॉडी को भी हील कर सकता हूं। तो मैं इस लड़की को भी ठीक कर सकता हूं और इस लड़की को दोबारा यहाँ पर ये वाली इनहेरिटेंस की पावर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसके सेवर्ड मेडियंस को ठीक कर दूंगा। तो मास्टर्स जो होते हैं उसके करीब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कमीने आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। तीनों मास्टर्स जैसे उसके करीब पहुंचते हैं, हमारा यूगैंग गायब होकर वहां पर जैंगिन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचने के बाद अपनी पावर्स के साथ हमारी जैंगिन की बॉडी को ऊपर उठाता है और कहता है कि इस लड़की को फिलहाल के लिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं इस लड़की को लेकर निकल रहा हूं। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं ग्राउंड का, जहां पर वो जो गैजीबू था, वो गैजीबू के ऊपर वाली छत जो होती है वो टूट जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि वो एक हिडन चैम्बर था और हिडन चैम्बर की दीवार टूटने के साथ ही फॉर्मेशन टूटती है और वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और उसी धुएं के ऊपर हमारा यूगैंग जो होता है मिस जैंगिन को लेकर खड़ा होता है। दोनों तरफ उसके सामने फोर्सेस होती है, एक तरफ राइटियस सेक्टर्स की फोर्सेस होती है, दूसरी तरफ डिमोनिक सेक्टर की फोर्सेस होती हैं। तो दोनों मास्टर्स के कैप्टन, दोनों फोर्सेस के कैप्टन जो होते हैं यहाँ पर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर कौन निकला है। एक उसे यहाँ पर कमीना डू यूगैंग कहता है, जबकि दूसरा उसे यहाँ पर डार्क डीमन लॉर्ड कह रहा था। तो हमारा यूगैंग जब वहां पर निकलता है तो इसी के साथ ही पुंगचोन और प्योनबुक दोनों यहाँ पर उसके पास आते हैं, घुटने टेकते हैं और उससे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लिया है, लेकिन प्लीज हमें यहाँ पर माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर राइटियस मास्टर्स को मारने में नाकाम रहे। वो राइटियस मास्टर्स हमारी सोच से ज्यादा पावरफुल थे। तो प्योनबुक कहता है कि लगता है कि हमारे लॉर्ड को यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिली और इनहेरिटेंस की पावर मिलने के बाद हमारे मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो हमारा पुंगचोन से कहता है कि हाँ मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, अब आप यहाँ पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुके हैं। तो हमारा यूगैंग आगे बढ़ता है, जाकर पुंगचोन के कंधे पे हाथ रखता है ताकि वो अपनी स्पेशल टेक्निक रिवर्स रिफ्रैक्शन के साथ चेक कर सके। जब उसे चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि हमारा यूगैंग जो है वो पुंगचोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। किसी के कंधे के ऊपर हाथ रखने से वो जान सकता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या फिर वो बंदा जिसके ऊपर उसने हाथ रखा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा यूगैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है मेरे आजाद होने का, अब मैं यहाँ पर पुंगचोन को भी हरा सकता हूँ और उसे हराने के बाद अपनी आजाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब फाइनली मैं यहाँ पर सभी के सामने इस बात को डिक्लेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाता है कि राइटियस मास्टर्स जो होते हैं भागते हुए अपने लीडर के पास आते हैं, सातु मास्टर्स का जो लीडर होता है उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर उस कमीने यंग मास्टर ने हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया है। तो मास्टर कहते हैं क्या हमारी जैंगिन को किडनैप कर लिया? जबकि दूसरी तरफ से डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग राइटियस मास्टर्स अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालता हूँ, तुम लोग यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जब किसी के साथ हमारी मिस यूगैंग जो होती है वो भी चिल्लाकर कहती है कि आज कमीनी लड़की कौन है जो तुम अपनी बाहों में उठाकर बैठे हो? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ हूँ, इसके बावजूद मैं थोड़ी देर तुमसे दूर क्या हुई, तुमने यहाँ पर एक और लड़की को अपने पास रख लिया। अब ये मत कहना कि तुम पहले इस लड़की के साथ सो चुके हो। जैसे हमारा यूगैंग जो होता है उसकी बात सुनता है वो कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही है, मैं यहाँ पर इस लड़की के साथ क्यों सोऊंगा? और साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर वक्त आ चुका है, सभी लोगों को कहता हूँ कि मैं अब यहाँ पर से आजाद हूँ और मुझे यहाँ पर इन सभी के बखेड़ू में नहीं पड़ना। लेकिन जैसे यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अब आजाद हो चुका हूँ, इसी के साथ ही वहाँ पर राइटियस मास्टर चिल्लाकर कहते हैं क्या लड़के, क्या तुम वाकई में तुम्हारी जैंगिन के साथ सो चुके हो? बाकी के मास्टर्स भी चिल्लाकर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने हमारी डिसाइपल की इंप्योरिटी को खराब कर दिया। जबकि डिमोनिक मास्टर्स वहाँ पर जली के ऊपर तेल छिड़क रहे होते हैं और हंसते हंसते कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि डिमोनिक मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारी राइटियस लड़की के साथ सो लिया हो। हाँ यहाँ पर देखो हमारे डिमोनिक मास्टर ने तुम्हारी राइटियस लड़की को पूरी तरह से डिफाइल कर दिया, उसको खराब कर दिया है। तो सभी लोग वहाँ पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक तरफ से अब राइटियस लड़की के साथ किसी ने सो लिया जो कि डिमोनिक फैक्शन से है, जबकि डिमोनिक फैक्शन के लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि यहाँ पर मिस योंगनैन ने जो भी बात की उसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर आपस में बहस करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने उसकी बातों को सच मान लिया, उसने तो बस ऐसी बकवास की थी। अब मैं यहाँ पर लोगों के सामने ये बात रखने वाला था कि आज के बाद से मैं आजाद हूँ और तुम सभी लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कमीने यहाँ पर फिर से मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब किसी के साथ ही पुंगचोन चलाकर कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से अब आगे संभालूंगा। और वो कहता है यंग लॉर्ड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यूगैंग कहता है कि अब जबकि पुंगचोन यहाँ पर बात को संभालने वाला है वो इस बात की गवाही दे सकता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोया और मैं ऐसा इंसान हूं ही नहीं जो लड़कियों के साथ सोता हूं। तो इसी के साथ ही पुंगचोन जो होता है यहाँ पर बात को संभालने की बजाय उन सभी लोगों से कहता है कि अगर जिसको भी यहाँ पर इस बात से कंप्लेन है वो मेरे सामने आए, मैं उसको खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। मेरे लॉर्ड जिस लड़की के साथ चाहे उसके साथ सो सकते हैं, फिर चाहे वो यहाँ पर राइटियस मास्टर्स की डिसाइपल ही क्यों ना हो। तुम्हारा यूगैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कमीना कभी यहाँ पर मेरे हक में बात नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में
में देखेंगे कि हमारा यू गैंग इस बखेड़े से कैसे निकलेगा, कैसे अपने आप को आजाद कर पाएगा और कैसे एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू गैंग बस अपनी आजादी के सपने के बहुत ज्यादा करीब होता है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के, लेकिन अब यहाँ पर उसके ऊपर एक नया इल्जाम लग जाता है कि वो यहाँ पर जंगीन के साथ सो चुका है, जिसकी वजह से राइटियस मास्टर उसके खिलाफ हो जाते हैं और डिमोनिक मास्टर वैसे उसे मारने के लिए जहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारा यू गैंग जो था वहाँ पर सोच रहा था कि फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है सभी लोगों को हराने का, क्योंकि सभी लोग तो यहाँ पर बकवास किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं। राइटियस मास्टर जो होते हैं डिमोनिक के ऊपर चला रहे होते हैं, डिमोनिक मास्टर जो होते हैं वो राइटियस के ऊपर चला रहे होते हैं, और इसी के साथ ही हमारा यू गैंग होता है उसका सपना फिर से वहाँ पर चूर होने वाला है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि इन सभी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जब किसी के साथ ही डिमोनिक मास्टर्स होते हैं वो कहता है कि हमें सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब जबकि जहां पर ये लड़का वैसे भी मरने वाला है, फिर चाहे राइटियस लड़की के साथ सोए जहां पे डिमोनिक लड़की के साथ सोए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही वो अपनी तालिब एक हिवली सोल कॉर्प्स के मास्टर से कहता है कि आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। ये वाली जो स्पेशल यूनिट है, ये स्पेशल यूनिट सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लीडर को सर्व करने के लिए बनाई गई थी और यंग कल्ट लीडर को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जब मास्टर सोमेन ने अपने साथ मिला लिया था, इसी वजह से उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर हमारा यंग कल्ट लीडर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे मर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ही राज करते हैं, तो इसी वजह से जब उन्हें पता चलता है कि उनका कल्ट लीडर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, तो वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि यंग कल्ट लीडर, हम लोग जहां पर आपके सामने घुटने टेकते हैं, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमने मास्टर सोमेन के कहने के ऊपर आपको मारने के लिए जहां पर आ गए, अगर आप चाहें तो आप हम सभी लोगों को मार सकते हैं और हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी अगर हम लोग जहां पर अपने डिमोनिक कल्ट के लीडर के हाथ से मरेंगे। हमारी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला गया, जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन प्लीज यहाँ पर हमें अपने हाथों से मार डाले ताकि हमें यहाँ पर आजादी मिल सके। सारी की सारी स्क्वाड जो होती है वहां पर हमारे यू गैंग के सामने घुटने टेक देती है और उसे कहते हैं कि प्लीज हमें मार डालो, और उनका लीडर जो होता है वो कहता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करने की, तुम लोग हमें धोखा कैसे दे सकते हो। मास्टर सोमेन जो कल्ट लीडर है उन्होंने कहा था कि इस लड़के को मरना होगा, जबकि प्योन वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि ये अपने कल्ट लीडर के यानी यंग लॉर्ड के हाथ से मारे जाएं। और पुंगचोन भी कहता है हाँ तुम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ से राइटियस मास्टर्स जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये विलन कहीं के ये हमारी जैंगिन के साथ सो चुका है और अब हमारी जैंगिन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो वहां पर उनका जो मेन लीडर होता है वो कहता है कि हम इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जबकि हमारी जैंगनैन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मारा जाए, मैं यहाँ पर एक विधवा नहीं होना चाहती। जबकि दूसरी तरफ हमारा यू गैंग जो होता है वो कहता है कि अब तो यहाँ पर हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा यू गैंग कहता है कि तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे फोर्स किया अपनी पावर्स को दिखलाने के लिए। हमारा यू गैंग वहाँ पर ताली बजा रहा था और उन सभी से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी पावर्स को देखने चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे भी तो अब मैं यहाँ पर अंडर दी हीवन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ, तुम लोग वैसे मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत तो महसूस करना ही चाहिए कि मेरी पावर्स क्या है। तो हमारा यू गैंग इसी के साथ ही माया इल्यूजनरी ड्राम वाली टेक्निक को रिलीज कर देता है। जैसे वो माया इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा पुंगचोन जो होता है वहां पर से भाग जाता है। पुंगचोन जैसे भागना स्टार्ट करता है, प्योन को कहता है कि पुंगचोन को क्या हो गया, हमारे लॉर्ड को छोड़कर भाग क्यों रहा है, यहाँ पर फाइट करने का वक्त और पुंगचोन यहाँ पर से भागकर क्यों चला गया। लेकिन उसी तरफ 5 ईवल्स को भी दिखाता है कि उनमें से एक की बॉडी के अंदर से गू पॉइजन तो पहले निकल चुका है, वो उन लोगों से चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तो छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी से पहले पॉइजन कीड़ा निकल चुका है। लेकिन उसके साथ ही उसे भी खींचकर वहां पर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब ये अपनी इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करेगा तो उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल निकलती है, इतने गंदे कीड़े आते हैं कि यहाँ पर उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारा यू गैंग जो होता है क्योंकि उसकी पावर लेवल अपनी फुल लेवल पर पहुंच चुकी है कि उसने इसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया हुआ है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिससे कि वहां पर उनके सामने इल्यूजन क्रिएट होती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वो यहाँ पर हैना में आ गए हों, उनके सामने वहां पर गोल्डन बटरफ्लाइज होती हैं और हर एक चीज बहुत ही कमाल की होती है। तो राइटियस मास्टर्स कहते हैं कि आज वाकई में वही टेक्निक है जो इसने शाओलिन में यूज की थी, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सभी लोग वहां पर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जोंगनैंग भी इसको एंजॉय कर रही होती है। मास्टर्स को ऐसे लगता है जैसे कि उन लोगों ने अपने हाथों में फूल पकड़ रखे हैं और उनको लगता है जैसे कि वो किसी पैराडाइज में आ गए हों, यानी कि डिमोनिक मास्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो अपनी सारी जिंदगी इस पैराडाइज के अंदर गुजार सकते हैं। जबकि हमारा डू यू गैंग जो होता है उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हेल दिखाने का वक्त है, मैंने पहले तुम्हें हीवन दिखाई, अब हेल दिखाने का वक्त है। और जैसे वो अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है तो उसी के साथ उनके हाथ में जो फूल होते हैं या फिर वो जो भी चीज उन्होंने पकड़ रखी होती है वो सारी वहां पर कीड़े बन जाते हैं और वहां पर गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सभी लोग वहां पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, इतनी गंदगी कहां से आ रही है, इतनी गंदी स्मेल वाले कीड़े कहां से आ गए, क्या हम लोग इसी को उठाकर खड़े थे। तो सभी लोग वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें जान से मार डालो, पर हमारे साथ ऐसा मत करो। राइटियस मास्टर्स वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं और कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं। जबकि हमारा डू यू गैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, तुम लोग यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और साथ ही हमारा यू गैंग फिर से वहां पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, फिर से वहां पर वही पैराडाइज बन जाता है, बटरफ्लाइज आ जाती है और वो लोग फिर से इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम लोग तो अपनी सारी जिंदगी इस जगह के ऊपर रहने को तैयार है। फिर साथ ही हमारा यू गैंग कहता है कि अभी नहीं, और
साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है तो फिर से वहां पर कीड़े आ जाते हैं और वो लोग फिर से वहां पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं काश हम लोग मर जाते और ऐसी जगह के पर आते ही नहीं। तुम्हारा यू गैंग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और कहता है कि तुम सभी लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। तो वो बार बार वहां पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, बार बार उसे फिर से रिवर्स करता है। इस तरह वो लोग जो होते हैं कभी खुश हो जाते हैं, कभी उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। यू गैंग जो होता है वो काफी देर तक ऐसा करने के बाद अब थक जाता है और कहता है कि अब मैं बोर हो गया हूं, मुझे और ज्यादा ऐसा नहीं करना। राइटियस मास्टर्स वहां पर से निकल चुके होते हैं और यू गैंग वापस आता है। यू गैंग नहीं पंक्चुअल वापस आता है पियोनबुक और उसे कहते हैं मास्टर अब डिमोनिक कल्ट के अंदर वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो उसी के साथ ही डू यू गैंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं, चलो फिर डिमोनिक कल्ट के अंदर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिमोनिक कल्ट के अंदर जाने के बाद यू गैंग कैसे अपने सपने को अचीव कर पाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डू यू गैंग जो होता है वापस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है क्योंकि अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और डिमोनिक कल्ट का लीडर बन सकता है। तो जो हमारा पंक्चुअल से कहता है कि जंग लॉर्ड वापस जाने का वक्त है। तो यू गैंग जो होता है वहीं पर से मिस जैंगिन को भी अपने साथ ले लेता है और कहता है कि चलो फिर वापस चलते हैं और जाकर तैयारियां मुकम्मल करो, मैं कल्ट लीडर बनने को तैयार हूं। तो यू गैंग जो होता है वहां से वापस आ जाता है और फाइनली यहाँ पर जो लर्निंग ब्लैक माउंटेन की जो बैटल थी वो खत्म हो जाती है। और बैटल खत्म कैसे होती है कि उस दिन हमारा यू गैंग जो है वहां पर उन सभी लोगों के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन सभी लोगों को सिंगल हैंडेडली उसने सभी को हरा दिया। एक तरफ से राइटियस फोर्सेस से, दूसरी तरफ से डिमोनिक फोर्सेस से, और दोनों के सामने उसने अपनी माइट को साबित किया। उसने साबित किया कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अंडर द हेवन इस वक्त उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मास्टर्स वहां पर से वक्त मिलते ही वहां से भागकर चले गए ताकि उन्हें यू गैंग का सामना ना करना पड़े, जबकि जितने भी डिमोनिक मास्टर्स हैं उन सभी लोगों ने अपनी लॉयल्टी को चेंज किया और यू गैंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और आज के बाद से वो यहाँ पर यू गैंग को अपना कल्ट लीडर मानते हैं। जबकि मास्टर सोमेन जब जैसे उसे पता चला कि उसकी आर्मी हार चुकी है तो मास्टर सोमेन जो था वो डिमोनिक कल्ट के अंदर से भागकर जा चुका है। उसने अपनी गद्दी को भी छोड़ दिया और वो यहाँ से भाग गया है। और उसके बाद वापस आने के बाद यू गैंग जो है वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठ चुका है और वापस आने के बाद वो मास्टर जिसने यहाँ पर सभी की बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला था उसे जेड पैलेस के अंदर बंद कर दिया गया, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और साथ ही 1 महीना गुजर चुका है। 1 महीना गुजरने के बाद हमारा यू गैंग जो है अपनी गद्दी के ऊपर बैठ चुका है और डिमोनिक कल्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक लीडर बन चुका है। उसी के साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। 1 महीने के बाद हमारा यू गैंग कहता है कि मैंने इस जगह से भागने के लिए कितनी मेहनत की, कितना दर्द बर्दाश्त किया, कितनी सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को हासिल किया और फाइनली फिर भी इस जगह के ऊपर हूं, मैं इस जगह से निकल क्यों नहीं पा रहा। और उसके बाद हमारा यू गैंग जो था उसने एक अच्छा काम किया कि उसने उस राइटियस मास्टर को जिसने यहाँ पर उन सारी टेक्निक्स को ढूंढने में मदद की थी, जिसको यहाँ पर जेल में खुद उसने अपने आप को बंद करवा दिया था, उसको जेल से जाकर आजाद करवाता है। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसे जाकर आजाद करवा के लेकर आता है ताकि उसे भी यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट के अंदर एक एल्डर की पोजीशन दी जा सके। अब क्योंकि वो यहाँ का सीनियर एल्डर बन चुका है तो उसके पास आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे आपको एक बहुत ही अर्जेंट मैटर रिपोर्ट करना है। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इससे यहाँ पर अजूरे वेव स्वर्ड का टाइटल दिया गया और साथ ही अब यहाँ पर जो उसका बहुत ही ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट बन चुका है क्योंकि इसने यहाँ पर खुद अपने आप को उनके प्लान के लिए, उसके फादर के प्लान के लिए कि सारी इनहेरिटेंस की पावर्स की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक ना जाए, उसने खुद को जेल में बंद करवा लिया था। जैसा कि हमारे पुंगजियों ने सारी कहानी सुनाई थी। तो हमारा यू गैंग पर्सनली वहां पर नीचे जाता है बेसमेंट में जाकर उसे वहां पर से आजाद करता है और उसे सीनियर एल्डर की पोजीशन देता है। तो यू गैंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो सीनियर एल्डर उसे कहता है कि हमने यहाँ पर से मास्टर सोमेन को ट्रैक किया और हमें यहाँ पर पता चला है कि वो किस जगह के ऊपर है। वो इस वक्त डोंगजा में है और अगर आप चाहें तो हम लोग उसके पीछे उस जगह के ऊपर जा सकते हैं और जाकर उसे पकड़कर ला सकते हैं। हमें यहाँ पर उसको अभी से एलिमिनेट कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो दोबारा इस जगह के ऊपर आए, दोबारा आकर रिबेलियन क्रिएट करे, हमें उसे ढूंढकर मार देना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। या फिर आप में से कोई यहाँ पर सजेशन देना चाहेगा तो उनमें से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि उसकी डेंटियां को क्रिपल कर दो और साथ ही उसके चारों लिम्स को काट देते हैं, फिर वो यहाँ पर उसे जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो सारी जिंदगी इस दर्द को बर्दाश्त करता रहे। दूसरा उसे कहता है लेकिन ऐसा करने से पहले उसे टॉर्चर करेंगे। तीसरा कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसकी टांगें काटकर उसकी आंखों के सामने पिग्स को डाल दें, यानी पिग्स जब उसकी टांगें खाएंगे तो वो खुद अपनी आंखों से ये देखेगा। तुम्हारा यू गैंग कहता है देखो तो जरा डिमोनिक कल्ट के लोग बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी यहाँ पर वैसी घटिया सजा देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू गैंग उनसे कहता है नहीं फिलहाल के लिए मास्टर सोमेन को जिंदा छोड़ दो। अब मुझे लगता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है और वैसे भी जब हम उसे ढूंढ निकालेंगे उसके बाद हम लोग खुद उसका फैसला कर लेंगे। तुम लोग उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आना, मैं खुद उसका फैसला करूंगा कि उसके साथ क्या करना है। सूर्य स्वाड उसे कहता है कि सर मैंने यहाँ पर शैडोलेस डिवाइन थीव को उसके पीछे लगा दिया है, मैंने उसे ये मिशन दे दिया है, वो उसका पीछा कर रहा है और वैसे भी वहां पर अब आपके साथ वो वफादार है। शैडोलेस थीव जो है कभी यहाँ पर हमारे खिलाफ हुआ करता था, वो हर किसी के पास से चोरी किया करता था, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, भागने की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तो हमारे लिए वो अब काम कर रहा है, यानी कि हमारे नीचे और आपके नीचे काम कर रहा है और उसने आपके साथ अपनी लॉयल्टी को साबित भी किया है। तो हमारा यू गैंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेचारा शैडोलेस थीव अब उसे भी यहाँ पर हमारे साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर साथ ही हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का सारा काम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक से चल रहा है, मुझे यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यू गैंग आगे से कहता है कि ज़ूरे वेव स्वर्ड, क्योंकि अब तुम यहाँ के सीनियर एल्डर और तुम यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर ड्यूटीज को संभाल सकते हो, जब भी मैं यहाँ पर नहीं हूँ तुम इस गद्दी के ऊपर बैठकर इस कल्ट को चलाओगे। तो वो कहता है जी मास्टर जैसा आपका ऑर्डर है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर साथ ही मैं यू गैंग कहता है उसका मतलब है क्या मुझे इस जगह के ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जबकि पोंगचन उसे कहता है कि माय लॉर्ड नहीं, अभी आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अभी आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट की गद्दी को संभाला है, आपके फादर ने
आपके लिए जो प्लान बनाया था उसमें आपको सुप्रीम ऑफ द डिमोनिक कल्ट बनना था, यानी कि आपको सिर्फ डिमोनिक कल्ट के अंदर स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि आपको पूरी दुनिया का लॉर्ड बनना है, आपको पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है। हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले इमी सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, फिर शाओलिन टेंपल के ऊपर, फिर वुडेंग सेक्टर के ऊपर, और सभी के ऊपर कब्जा करने के बाद आप इस दुनिया के सबसे महान इंसान और सबसे सुप्रीम बन जाएंगे। और यही मेरा मिशन है, मुझे यही आपके फादर ने कहा था। तो माय यूगैंग कहता है कमीना कहेगा फिर से यहाँ पर मेरे फादर की बातों को मेरे पर फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही मैं ये करना चाहता हूं। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो माय यूगैंग जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर पोंगचियान को पंच मारने लगता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही तुम अब यहाँ पर मुझे फोर्स कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूं और मैं यहाँ पर तुमसे लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सील करके तुम्हें जेल में बंद कर दूं, चुपचाप यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और वो पोंगचियान को पीटना शुरू कर देता है, जबकि पोंगचियान उसे कहता है लेकिन मास्टर आपको यहाँ पर सुप्रीम बनना है, आपके फादर ने कहा था कि मुझे जब तक आपको सुप्रीम नहीं बन जाते तब तक आपके साथ रहूं। यूगैंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर मेरी बात की समझ नहीं आ रही, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें अभी और मार पड़नी चाहिए। और साथ ही वो उसे और पीटना शुरू कर देता है, जबकि माई जैंगिन भी वहां पर पहुंच जाती है और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है, लगता है कि पोंगचियान फिर से यहाँ पर मेरे हस्बैंड से मार खा रहा है। माई जैंगिन जो है वो चिल्लाकर कहती है कि पोंगचियान कमीने कहीं कि तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे हस्बैंड के हाथ से मर क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पर बार बार इससे मार खाने के लिए क्यों चले आते हो। जबकि वहां पर जो एल्डर्स खड़े होते हैं वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि हमने सुना है कि पोंगचियान से लड़की बदतमीजी करने के बाद भी जिंदा बच गई है, क्योंकि पोंगचियान के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे पोंगचियान उसको मार डालता है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की भी पोंगचियान की तरह ही खतरनाक है, और अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो मैं पोंगचियान और इस लड़की दोनों से तमीज से बात करनी पड़ेगी और इससे भी संभल कर रहना पड़ेगा। जबकि माय यूगैंग जो होता है वहां पर पोंगचियान को बुरी तरह से पीटता है, पोंगचियान आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बुरी तरह से मार खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो माय यूगैंग कहता है कि आज के बाद से मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर नहीं रहूंगा, मैं अपनी मर्जी से जाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा, डिमोनिक कल्ट के मास्टर यहाँ पर अजूरे स्वर्ड रहेंगे और वो डिमोनिक कल्ट के फैसले करेंगे, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, ना ही आकर कोई मुझे ढूंढेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 88 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे यूगैंग का ये सपना वाकई में पूरा हो सकता है, क्या वो एक आजाद जिंदगी गुजार सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है या नहीं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में देख पाएंगे। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 89 और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय डू यूगैंग उन लोगों से कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा और मैं अपनी एक आजाद जिंदगी गुजारने के लिए जा रहा हूं। तो सूर्यस्वर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड के कहने का मतलब यह है कि वो दुनिया घूमने वाले हैं और दुनिया घूमकर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। तो प्योन बुक कहता है कि हाँ हमारे लॉर्ड इसी तरह के वो ऐसे ही चाहते हैं। तो माय यूगैंग कहता है कमीने कही कि ये लोग तो यहाँ पर मेरी बात को हर बार उल्टा ही लेते हैं, जब भी मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कहता हूँ ये लोग इसको उल्टा ही समझते हैं। और पोंगचियान जो होता है वो भी कहता है माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी समझदारी के ऊपर शक कर रहा था, आप तो वाकई में दुनिया घूमना चाहते हैं। तो माय यूगैंग कहता है कि बाहर में जाओ, तुम लोग जैसा सोचते हो वैसे ही सोचो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं यहाँ पर इस बात से खुश हूं कि मैं डिमोनिक कल्ट छोड़कर जा रहा हूं। तो इसी के साथ ही माय यूगैंग जो होता है मिस जैंगिन के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो गई। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। तो माय यूगैंग कहता है कि अब जबकि तुम ठीक हो चुकी हो तो फिर तुम यहाँ पर से जा सकती हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर से जाने वाला हूँ। जैंगिन उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो मेरी स्पेशल कंडीशन थी सेवर्ड मेडियंस वाली वो भी पूरी तरह से हील हो चुकी है, मैं इसके लिए तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। तो माय यूगैंग कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब तुम वापस अपने घर चली जाओ। तो वो कहती है नहीं मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तो यूगैंग कहता है लेकिन ऐसा क्यों, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती। तो जैंगिन उसे कहती है कि मेरे मास्टर्स को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सो चुकी हूं, तो इसका मतलब यह है कि मास्टर्स मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं वापस तो नहीं जाने वाली। तो यूगैंग कहता है लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तुम उनको जाकर समझा सकती हो। जैंगिन उसे कहती है मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं वापस ना भी जाऊं तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। साथ ही वो शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पर माय यूगैंग से प्यार हो चुका है। तो माय यूगैंग कहता है अच्छा ठीक है तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। और साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मैं डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यूगैंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक आम इंसान की तरह मैं अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तो जैंगिन कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो यूगैंग कहता है लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो। तुम्हारी जैंगिन उसे कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी तरह एक आम जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तुम्हारा यूगैंग कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और माय जैंगिन जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही अपने मास्टर्स के लिए एक लेटर लिखती है कि मास्टर्स मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं किसी मास्टर की डिसाइपल नहीं बनना चाहती, मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर यूगैंग से प्यार में पड़ चुकी हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में एक छोटे आइलैंड का दिखाया जाता है। माय यूगैंग का सपना था एक छोटे से आइलैंड के पास एक छोटा सा घर हो जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और उनके साथ मिलकर मछली पकड़ने के लिए जाया करे। तो माय यूगैंग एक आम इंसान की तरह मछुआरों के एक शिप के ऊपर होता है जहाँ पर मछुआरा कैप्टन जो होता है उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और कहता है कि लड़के क्या तुमने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी, जाल को ठीक से पकड़ो, इसको जरा स्ट्रांगली पकड़ो। तो माय यूगैंग कहता है प्लीज माफ करना, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया। और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है देखो तो जरा एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है, ये आइलैंड कितना ज्यादा खूबसूरत है और जहाँ के लोग भी कितने ज्यादा अच्छे हैं और मैं यहाँ पर एक परफेक्ट आम इंसान वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। जब किसी के साथ एक लड़का चलाकर कहता है कि विलेज चीफ वहां पर देखो बैंडिट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी कि पायरेट्स आ रहे हैं, अगर पायरेट्स यहाँ पर आए तो वो तुम्हें लूट कर ले जाएंगे। और इसी के साथ ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि पायरेट्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो विलेज चीफ जो होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पायरेट्स जब भी आते हैं वो खून खराबा करते हैं, लूट कर ले जाते हैं। ये लोग जल्दी से वापस की तरफ भागने के लिए तैयार होते हैं, जबकि माय यूगैंग सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर इनकी मदद करूँ, क्या मैं अपनी पावर्स
को रिवील करूं, इन पायरेट्स को मार डालूं। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पावर्स इनसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। फिर साथ उनमें से एक लड़का कहता है चीफ वहां पर देखो, वहां पर कोई चीज बड़ी तेजी के साथ पायरेट शिप की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यही पर पंक्चुअन और प्योनबुक को दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, वो पायरेट्स की तरफ आगे जा रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये इंसान है या फिर क्या है जी, यहाँ पर उड़ कैसे सकते हैं, यहाँ पर समुद्र के ऊपर चल कैसे सकते हैं। तो प्योनबुक और पंक्चुअन जो होते हैं वो उस पायरेट शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर पायरेट जाहिर सी बात है वो गुंडे हैं, उनसे कहते हैं तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर आए कैसे, जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकालो। जबकि इसी के साथ ही प्योनबुक और पंक्चुअन कहते हैं तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के प्लेग्राउंड आइलैंड की तरफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, जहां पर हमारा यंग लॉर्ड रहता है, जहां पर हमारे डिमोनिक कल्ट के लीडर रहते हैं, वहां पर तुम्हारी शिप नहीं आ सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। तो फिर साथ ही हमारा पंक्चुअन जो होता है वहां पर उन सभी की गर्दनें मोड़ देता है और उनकी गर्दनें मोड़ने के बाद वो शिप को बड़ी तेजी के साथ लेकर अपने यंग लॉर्ड की तरफ आ जाते हैं। विलेज चीफ कहता है कि ये हो क्या रहा है, जहां पर इनके साथ ये सब कुछ क्या हुआ, इन दोनों लोगों ने जहां पर इनकी गर्दनें क्यों मोड़ दी हैं। तो वहां प्योनबुक कहता है कि यंग लॉर्ड अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस बड़ी शिप को भी ले सकते हैं, उस छोटी शिप को छोड़कर इस बड़ी शिप को ले ले। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं और किसको अपना यंग लॉर्ड कह रहे हैं। वहां यूगैंग जो होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि प्योनबुक पंक्चुअन तुम कमीने कहीं कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मेरे पीछे नहीं आना और तुम लोग यहाँ पर आकर ये कर क्या रहे हो। साथ ही वो पंक्चुअन से कहता है कि पंक्चुअन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर अगर किसी को मारना हो या फिर किसी को पकड़ना हो तो ऐसे मत किया करो, तुम उनकी गर्दन क्यों मोड़ रहे हो। तो पंक्चुअन कहता है प्लीज सर माफ करिएगा, काफी अरसे के बाद मेरे हाथों में खुजली हो रही थी किसी की गर्दन को मोड़ने की, तो मैंने जहाँ पर इनकी गर्दनों को मोड़ दिया, खैर मैं इनको ठीक कर दूंगा। फिर साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर खामोश हो जाते हैं, वहां पर जितने भी गांव वाले होते हैं वो सारे के सारे वहां पर खामोश खड़े होते हैं कि आखिर जो बंदा है कौन। वो से कहता है कि सर आप हैं कौन, आप ये लोग आपको यहाँ पर यंग लॉर्ड क्यों कह रहे हैं। तो मैं यूगैंग उनसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात मत करो, ना ही मुझसे डरे, मैं बस आपके लिए काम समझवा रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें अपनी गर्दन नहीं मनवानी, अगर हम आपसे बदतमीजी करेंगे तो कहीं हमारी गर्दन ना मोड़ दे। तो मैं यूगैंग कहता है नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर साथ ही वहां पर दो लड़कियां अपीयर होती हैं, हमारी जैंगिन और जैंगनन दोनों वहां पर आ जाती हैं और जैंगन वहां पर आने के बाद कहती है कि देखो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो जैंगिन कहती है कि मैं भी यहाँ पर आज के बाद से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो विलेज चीफ कहता है कि अब ये दोनों लड़कियां कौन है। तो जैंगिन उनसे कहती है कि हम लोग इतने अरसे से एक दूसरे के साथ बहस कर रही थी और हम दोनों में फैसला हो गया कि हम दोनों मिलजुल कर यूगैंग के साथ ही रहेंगी। चीफ के साथ जो लड़का होता है वो कहता है देखो तो यहाँ पर इस लड़के की वाइफ कितनी ज्यादा प्यारी है। तो विलेज चीफ कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी, तो इस लड़के की वाइफ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब किसी के साथ ही हमारी जैंगनन चिल्लाकर उनसे कहती है बेवकूफो, मैं जहाँ पर इसकी ऑफिशियल वाइफ हूँ, इसकी पहली वाइफ तो मैं ही रहूंगी। वो दोनों भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इस लड़के के पास तो दो वाइफ्स हैं। वो दोनों वहां पर जो होती हैं आपस में जहाँ पर झगड़ रही होती है और हमारा यूगैंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तरफ मिस जैंगनन है जो कि गुस्से के साथ चिल्ला रही है, दूसरी तरफ मिस जैंगिन है जो कि शर्मा रही है और तीसरी तरफ जहाँ पर प्योनबुक और पंक्चुअन है जो कि उसके किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और हमेशा उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हमारा यूगैंग आसमान की तरफ देखता और कहता है कि क्या ये भी एक नॉर्मल लाइफ है। हाँ मुझे लगता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर नहीं और एक आम इंसान की तरह जी रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल लाइफ है और मेरा सपना यहाँ पर पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। तो आपको ओवरऑल सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।